अस्सलाम वालेकुम ख्वातीन हज़रात, my name is Hassan Chaudhary or tuned into something hot. This is the hot review. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप ना नीली हुई हुई हैं आज, आप क्या वजह मैं है? आज नीली हुई हूँ, आप हरे भरे नीले नीले अंबर पे ओह क्या आपने गाना याद कराया है। चांद जब हाँ, क्या खूबसूरत गाना था। नीले अंबर पे चांद कैसे आ सकता है? नीले नीले अंबर पे चांद जब आए। नीले अंबर पे तो चांद नहीं आ सकता। हाँ, डार्क ब्लू होता है। हाँ, होता तो नीला ही है। रात को तो काला हो जाता आसमान। होता नीला ही है। नीले नीले नीला आसमान सो गया। चांद जब ना याद कराएं यार, इतने खूबसूरत गाने हैं, बड़ी यादें हैं इन गानों के साथ मेरी। नीले अंबर पे Related. चांद नहीं आ सकता। हाँ, लेकिन अंबर तो नीला ही होता है ना। अंबर तो नीला ही होता है। अंबर तो नीला ही होगा, लेकिन अंबर नीला नहीं होता, वो तो रोशन एनीवे। यार आप शायर की वो ना खराब करें। साइंटिफिकली प्रूवन। डू नॉट डिस्टर्ब द पोएटिक। यार मैं आपसे दो बातें करना चाहता हूँ। जी। एक तो ये कि मैंने वो फिल्म देखी द बकिंगम मर्डर्स फीचरिंग करीना कपूर खान। फिल्म तो मुझे कोई इतनी खास नहीं लगी, लेकिन करीना कपूर ने बड़ी जबरदस्त अदाकारी। अच्छा, मैंने सुना है ये। हाँ। फैंटास्टिक एक्ट्रेस। Yeah. और उसकी रेलेवेंस इसलिए बनती है कि थ्रू आउट द फिल्म आप करीना कपूर के मुंह पे मेकअप नहीं देखेंगी। Really? अब मुझे ये तो मैं देख के बताऊंगी कि मेकअप मुझे समझ नहीं है इनविजिबल मेकअप है मुझे या समझ नहीं है इनविजिबल मेकअप है या जो भी मेकअप है, बट थ्रू आउट द फिल्म आपको ये नहीं लगता, बिकॉज फिल्म शुरू ही से होती है कि शी लूजेस हर चाइल्ड। तो एंड इवन इफ शी व्हेन शी गोज क्लबिंग, देयर इज अ सीन के दोस्तों के साथ शी गोज क्लबिंग एंड वहां पे भी ट्रॉमा हिट्स हर। इट्स नॉट लाइक वो क्लबिंग गई है तो उसने कोई आंखें बना ली और एंड दिस इज करीना कपूर। Yeah, come on, you can't compare a Kareena Kapoor to anybody. बट आई एम सेइंग दिस इज करीना कपूर खान but who is the like who symbolizes glamour, or who's the flag bearer of glam? She is, but she's also a really good actor. And I But think I'm saying जब if she can shed her, yeah, if she can appear barefaced in a film through the entirety of the film, I have a lot of respect. Of course. And she's such a phenomenal performer. She is, absolutely. Oof. Film is not, I didn't enjoy the film as much. मुझे देखनी है एक्चुअली, बहुत सारी ऐसी फिल्में हैं जो कि मैं बहुत देखना चाहती हूँ। एक मिसेस चैटर्जी नॉर्वे वाली जो रानी मुखर्जी की, वो मैंने नहीं देखी। मैंने भी नहीं देखी, लेकिन वो बहुत ट्रैजिक है सुना है, लेकिन उसमें भी सुना है उनकी परफॉर्मेंस वाज फैंटास्टिक। बट ये जो जनरेशन है ना, दैट्स समथिंग एल्स। या किक एस एक्टर्स। और दूसरे मैंने ये बात कहनी थी, आजकल वो कलर्स आ रहा है हमारे केबल पे। अच्छा। तो उस पे वो बिग बॉस शुरू हुआ है। तो मैंने आप लोगों से सवाल पूछा था, मैंने उसके कुछ ग्लिम्पसेस देखे बिग बॉस के। तो ये बिग बॉस के सेट को इन्होंने क्या कर दिया है। ये 18th सीजन का जो सेट है, काइंडली मैं चाहता हूँ कि आप लोग मुझे बताएं, क्योंकि जो मुझे याद है जब मैं देखता था चौथा पांचवा सीजन, तो बड़ा ब्राइट होता था, ब्राइट कलर्ड होता था, लाइट जैसे तमाशा का सेट है। अब ये उन्होंने अजीब सा एक जो ऐसा दिखा दिया कि केव में बैठे हुए, ऐसा क्यों है, ये काइंडली जरा गाइड करें। केव में उन्होंने सेट को ऐसा बना दिया कि इट्स लाइक डार्क एंड किसी केव में बैठे हुए। तो वो मुझे बहुत अजीब लग रहा है। तो आई डोंट नो व्हाई दे हैव डन इट, एंड आई डोंट नो हाउ हूएवर वाचिंग इट इज एंजॉयिंग इट। अब मैं वहां ना जा पाऊंगी। आप ना जा पाएंगे, आपका वो कप ऑफ टी नहीं है। मेरे साथ आज क्या हुआ यार, मैं तो ड्रामे जो देखने होते हैं वो नहीं याद रहते, जो आज मेरे से हरकत हुई है। इतने में डिलीजेंस के साथ देख रही थी, गैर एक किस देखी, मैं कहा ओह ये पॉइंट नोट, ये वाला रोस्टिंग वाला पॉइंट है, ये मजे की बात है। हालांकि मैंने कल आपको बताया उधर, और आपने मुझे बताया इसमें कोई हकीकत है। मिडवे द सेकंड एपिसोड में कहा शिट, आई वाज सपोज्ड टू वॉच बिस्मिल। आमना आप दुआ करें और ये दिन दूर नहीं जी, एआई इस लेवल पे पहुंच जाएगा कि आप पूछा करेंगी, हे सिरी व्हाट ड्रामास डू आई हैव टू वॉच टुडे। सिरी आपको यार मैं देखें आपसे टेक्नोलॉजी में एक नॉच आगे हूँ। मैंने कहा आप कहने लगे आप दुआ करेंगे कि आपका एक क्लोन बैठी होगी आपका रिव्यू करने की, आपको नहीं सिरी नहीं हाँ थैंक यू, आपकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अच्छा आपका क्लोन बैठा होगा तो रिव्यू करने के लिए। एआई जितना मर्जी हो जाए, वो आपके अंदर से जो निकलती। मैं कहती हूँ एआई जितना एडवांस हो जाए, जितना एडवांस हो जाए, एक नेक्स्ट लेवल उसके अंदर आप आइंस्टाइन का आईक्यू डाल दें, आप न्यूटन का आईक्यू डाल दें, आप शेक्सपियर की वो डाल दें, हर चीज डाल दें, कोई भी क्लोन, कोई भी एआई का रोबोट खलील रहमान की कमर की राइटिंग को नहीं समझ सकेगा। ये मेरा चैलेंज है, ये टेक्नोलॉजी को मेरा चैलेंज है। मैंने कल बड़ी एक जबरदस्त वीडियो देखी परसों, बेन एफ्लेक की। उसने 6-7 मिनट में डिसमिस किया कि कैसे एआई जो है वो एक हद तक
हेल्प आउट कर सकती है इन टर्म्स ऑफ फिल्म मेकिंग एंड yeah, ये yeah. जो एंटरटेनमेंट की जो बात होती है। और ही इज सो एलोक्वेंट, क्या Yeah, उसने all बात all are so. की, एंड यू नो ही वाज सो स्पॉट ऑन। फिर किसी ने क्लिप निकाला आज से 2005 का, जब बेन एफ्लेक ने स्ट्रीमिंग सर्विसेज के बारे में बात की थी Okay. in 2005, and it all Okay. came true. Whatever he said then and however he explained it, that is exactly how it transpired. And now the way that he spoke about, there are some actors in the world who understand the business and the science behind it so Absolutely. well. नहीं, उस लेवल पे जब पहुंच जाते हैं तो वो कुछ जान के ही पहुंचते हैं। वो 2005 में भी उसको या बेन एफ्लेक तो फिर उस वक्त भी था ना, स्टार तो उस वक्त भी था। बड़ा मैं With इम्प्रेस know-how. हुआ। बट बात बिल्कुल सही है। देखें, स्ट्रीमिंग सर्विस की बात होती है, नेटफ्लिक्स आप देख लें, हमने बड़ा एक यादस्टिक बनाया हुआ है कि नेटफ्लिक्स लेवल की चीज़ है, नेटफ्लिक्स लेवल की टेक्नोलॉजी है, या नेटफ्लिक्स लेवल का ड्रामा है। आई एम अ सकर फॉर क्रिसमस रोमांसेस, जो रोम कॉम्स होते हैं ना क्रिसमस पे जो आते हैं, विद द स्नो एंड द क्रिसमस डिनर एंड थैंक्सगिविंग, आई एम अ सकर फॉर देम। इतने ज्यादा वो फिल्में आई हुई हैं नेटफ्लिक्स पे, यार मैं कहती हूँ कोई एक भी सब काम की बेकार है। इतनी बेहुद, इतनी बेकार है, इतनी बेकार है कि कोई हद नहीं। They're just not good. It's just like, you know, नेटफ्लिक्स का क्वालिटी चेक खत्म हो गया। I don't know, yeah, होना था ना, हो नहीं सकता कि आप इतना कंटेंट बना रहे हैं, उसमें बेकार कंटेंट भी बहुत है। हाँ, अच्छा कंटेंट भी आता है, ऑफ कोर्स आता है, लेकिन बेकार कंटेंट भी उधर बहुत भी है। जुगाड़ी होंगे ना, स्क्रिप्ट लेके आ जाते होंगे, ये उन्होंने हम भी बना यार लेंगे ये। कंटेंट पर भरना है ना यार हाँ कोई। हाँ, एग्जैक्टली। हाँ नहीं, इस बात की तो कोई गारंटी नहीं है कि नेटफ्लिक्स पे है तो ये अच्छा है। मूविंग ऑन टू जी, जी। कहाँ जाना चाहिए, ड्रामों की तरफ चलें, कोई और बात हाँ करनी हाँ, वीकेंड गुजरा, हम वीकेंड गए गुजरा, हम फरार के फरार के ओएसटी लॉन्च पे ओएसटी गए। लॉन्च पे हम गए, बड़ा मजा आया वहाँ पे। हाँ, एक इवनिंग टाइप इवेंट था। जब मैंने बाद में ओएसटी मेरे जहन में से गुजरा, मैंने उसको रिकॉल किया, उतना खूबसूरत आसिम ने गाया है, तो मेरे जहन में क्या आया यार, इट्स वेरी वेरी रेमिनिसेंट ऑफ रद का ओएसटी। मुझे बाद में ये ख्याल दिल आया, में ठहरा न कोई कोई गिला गिला। न कोई हैरानी थी। इसका भी ना, जब मैं सुन रहा था तो मुझे लगा कि मैंने कहा ये सुना 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 नहीं है, ऑब्वियसली एक आसिम की अपनी एक यूएसपी है, एक ईथॉस है गाने का। इट इज वेरी मेलंकली, इट इज वेरी काइंड ऑफ अ ट्रेजिक, यू नो, ऐसा नहीं है कि उसका पूरा ड्रामे की थीम ऐसी है, मगर मुझे बाद में लगा कि इसकी जो रिफ है ना, वो एक जैसी है रत के साथ। मैं सिर्फ एक बात कहना जी। चाहूँगा, मैं बहुत नहीं, मैं ऐसी बात नहीं, मैं काफ़ी स्टार स्ट्रक होता हूँ। मैं हमजा अली अब्बासी को जब भी मिलता हूँ मैं हर बार स्टार स्ट्रक आप स्टार स्ट्रक हो जाते हैं, मैं देख चुकी हूँ। मैं वो दैट मैन हैज Aura. that man has a different aura. I was talking to him and I kept looking at him and I was like, I think I'm making a fool of myself. So I quietly Quietly I retreated. retreated and I was like, I'm looking quite like, you know, like a stupid guy. आप सोचिए आपका ये हाल हो, लड़कियों का क्या हाल होता होगा। Yeah, but the thing is that एक तो he is very good looking, इसमें तो कोई शक की ठीक बात है, नहीं है। हाँ। दूसरा the way he speaks and Yeah. like, you know, बात करने So का बात तरीका। यही है कि for a lot of people the way a man speaks या आवाज, वो बहुत एक रोल प्ले करता है उसकी बड़ा, अट्रैक्शन और में। दूसरा मेरे ऊपर मैं that's what I was telling him yesterday also, मैंने कहा यार I have not been able to get out of the Noori Nath thing that you've yeah, done. yeah. So every time I see him, it takes me back Yeah, to I think we need to watch it again. I said I हाँ, wish कहीं पे लगी हो कि मैं हाँ, 5 बार सिर्फ आपके लिए जाके देख सकता हूँ वो फिल्म हाँ, दोबारा। मुझे भी देखनी है दोबारा। Like what entry यार जो आती है, what performance, he's like हाँ तो इतना अच्छा नहीं था करना चाहिए कि success it's become so successful that it's become difficult for me now. Yeah. मैं कहा it's not success कि अच्छा इतना बिजनेस किया उसने जो भी किया, he's like हाँ वही कि वो हो गया किसी तरीके से, अच्छा रोल प्ले हो गया। So good. Anyway, इवेंट बड़ा अच्छा था और बड़ा अच्छा उन्होंने ओएसटी वगैरह भी, अहमद नहीं पहुंच सके और दानियाल नहीं पहुंच सके, सो वी मिस्ड, मामिया नहीं पहुंच सकी, सो वी मिस्ड। स्टार आधा ही था लेकिन आधा भी बहुत अच्छा मीरब थी, हमजा थे, जी, दोनों डायरेक्टर्स थे भाई। डायरेक्टर्स दोनों थे। ये अगर आपको कोई शक था कि भाई फटा हुआ है तो दोनों वजाहत और मुसद्दिक दोनों थे वहां पे, तस्वीरें सबने खिंचाई। बात कर रहे थे आपस में? हाँ कर रहे थे। हाँ। और फैजान थे, फैजान शेख थे, समीना भाभी थी, सना थी, सना थी, प्रोड्यूसर्स। बिल्कुल। तो अच्छी एक इवनिंग थी, मजा आया। या हिना बयात थी, हिना बयात हिना थी, बयात साहिबा थी, मजा इट आया। वाज गुड। या अच्छा, अब तक हम देख चुके होंगे दूसरी किस्त भी फरार की। आपको वेंसडे को उसका रिव्यू मिलेगा। जी,
आज क्या कर रहे हैं यार? वेंसडे को फरार मिलेगा आपको, हाँ, जुम्मे को इंशाल्लाह आपको कर्जे जान मिलेगा। ये एस्टैब्लिश हो गया है, बड़े ड्रामे हमने इवन आउट लेकिन वेंसडे को आपको मिलेगा नादान की फरार, आखिरी किस्त नादान की आखिरी किस्त, याहिया की आखिरी 2 किस्तें और गैर जो और आपने गैर जो मैं देख चुकी हूँ। आज ही करा ले मेरे से गैर नहीं। आज हम डिस्कस करेंगे सुन मेरे दिल की 2 इंपॉर्टेंट किस्तें। जो आज मैं आपको नहीं बोलने दूंगी आपने कुछ बोलने भी नेगेटिव चीज। आपने बोलने नहीं देना मुझे। नहीं, सुन मेरे दिल की 2 इंपॉर्टेंट किस्तें हम डिस्कस करेंगे, बिस्मिल की 2 इंपॉर्टेंट किस्तें हम डिस्कस करेंगे, और एक किस्त हम डिस्कस करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट जफा की। आपने का एक्सप्रेशन आपने देख लिया, ये एक्सप्रेशन है जो आपको सवाल यही पैदा होता है कि वो जफा के रिव्यू में डिस्कस करते हैं। और हम आपको मिलते हैं बहुत ही छोटी सी एक टाइटल ब्रेक के बाद। यार तेरे इश्क में जफा भी है वफा भी है। जी कहाँ से शुरू करेंगे आप? जफा से शुरू कर लें। जफा से शुरू कर लें। सवाल ये पैदा होता है कि यहां से जफा पूरा ड्रामा अपने आप को रिडीम कर पाएगा या नहीं। बहुत मुश्किल लग रहा है, ये बहुत मुश्किल सवाल है और ये बहुत मुश्किल लग रहा है। पहली बात तो ये कि सवाल ये है कि क्या हमें यकीन है कि अंदलीब मर गई है? नहीं, नहीं, मेरा नहीं ख्याल वो मरी है अभी भी। जब तक आप लाश को नहीं दिखा देते और दफना देते, आप गायबाना भले नमाज जनाजा कर लें उसकी, मुझे यकीन नहीं है कि वो मरी है। आई स्टिल थिंक शी इज अलाइव। ठीक हो गया। मेरा भी यही मानना है बिल्कुल कि अंदलीब नहीं मरी है। मान लिया अंदलीब नहीं मरी, तो क्या हुआ है? एग्जैक्टली अगर अंदलीब मर गई है तो भी आप ड्रामे को अब सेव नहीं कर सकते। फर्ज करें मर गई है तो क्या होगा? वो खुद से पालेगा बच्ची को। नहीं, फिर तो इन दोनों की शादी होगी, नुमैर और ज़ारा। नुमैर और ज़ारा की शादी हो जाएगी, ना भी हो। ये सिनेरियोज है ना सारे। एक है कि जी शादी हो जाएगी तो ये दोनों बच्चा पालेंगे, या नुमैर कहेगा मेरी बेटी है मैं इसको खुद पालूंगा। इन दिस सिनेरियो आई एम सॉरी, इट्स अ बैड एंडिंग। दूसरा सिनेरियो है कि अंदलीब जो है वो नहीं मरी। नहीं मरी तो सवाल पैदा होता है कहाँ थी? कहाँ थी? और 1-2 दिन की बात नहीं है, कई महीने हफ्ते गुजरे। गुजर गए हैं। हाँ, 6 महीने, कई हफ्ते, महीने उधर गुजरे हैं। जी जो आपने कहा था संडे को पहुंच रही हैं अम्मी, आएंगे आएंगे इस पे। तो वो जनाब साहब कई हफ्ते गुजर गए हैं। तो अपनी न्यू बॉर्न चाइल्ड को छोड़ के अंदलीब कई हफ्तों के लिए क्या उसका Unless she was kidnapped. अनलेस शी इज किडनैप्ड और शी हैड एन एक्सीडेंट जहाँ उसको एमनीजिया हो गया और मछेरों ने उसको दरिया से निकाला और वो कहीं उसमें पट्टियां बंधी हुई लेटी हुई है। कागान में कहीं हाँ दरियाई कागान में से उसको मछेरों ने निकाला कि क्या हो गया वहां पे। वो गिर गई जाते जाते सोचते सोचते, मछेरों ने उसको निकाला, छोटी सी झोंपड़ी में उसको सूप पिला के उसको वापस ब्रॉट हर टू लाइफ। हाँ, वो बाम पट्टियां लगा बनी के हुई हैं, वो कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ हूँ, मेरा क्या हुआ। और कहीं उसको एक बच्ची नजर आती है, वहां पे सोचती है क्या मेरी भी एक बच्ची थी क्या, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। फिर एकदम और कहीं उसकी लॉकेट में तस्वीर निकलती है और वो कहते हैं ओ ये तो वो डॉक्टर है जिसने हमारे बच्चे का इलाज किया था कैंसर का, उसको कॉल करें कि ये लड़की हमारे पास आई है। इस सिनेरियो Still a better story than जफा। इस सिनेरियो में मैं कहूंगी ठीक है यार, अंदलीब जो है वो कुछ हफ्तों के लिए गायब हुई, देयर वाज अ रीजन फॉर इट। मगर अगर अंदलीब वैसे गायब हुई है तो अंदलीब किस मुंह को लेके वापस आएगी? मेक्स नो सेंस। अच्छा, आप ये बताएं, मेरा और आपका मानना ये है कि अंदलीब अभी मरी नहीं है। नहीं, जिंदा है अंदलीब। इसके चांसेस कितने हैं? 100%। इतनी सर्टन है आप? मैं certain। चले नहीं 90। एक सेकंड के लिए ये थॉट एंटरटेन करें कि अंदलीब मर गई है असल में। तो बता दिया ना फिर तो ये। नहीं तो फिर आप किस तरह से गेज करती हैं कहानी को? वो कहानी सुनाऊं आपको मैं? नहीं, आप राइटिंग को कैसे गेज करेंगे अगर अंदलीब वाकई में मर गई? बहुत बुरे तरीके से, बहुत बुरे तरीके से। अगर ऐसा हुआ तो? अगर अंदलीब मर गई है और इसलिए मरी है क्योंकि उसके मियाँ ने उसके पैटर्निटी उसकी बच्ची पे शक किया है, तो फिटे मुंह हो अंदलीब का और माजरत के साथ ऐसी राइटिंग का भी कि आप ये दिखा रहे हैं कि एक पढ़ी लिखी लड़की है एक अच्छे घर से, उससे ये बर्दाश्त नहीं हुआ कि उसके मियाँ ने उसकी पैटर्निटी पे बच्चे के पे शक किया है, और बजाय से कि वो ये कहे कि टू हेल विद यू और अपना बच्चा उठा के चली जाए माँ बाप के घर या कहीं और ज़ारा के घर चली जाए, ओके ये इसने किया है, आई डोंट वांट टू लिव विद दिस मैन एनीमोर। वो ये कहे कि मैं बच्ची को भी छोड़ के मेरा जीने का मकसद ख़त्म हो गया है बिकॉज मेरे मियाँ ने मुझ पर शक किया है, लिहाजा मैं अपनी जान ले लूँ और अपनी बच्ची को भी यतीम मस्कीन कर दूँ और अपने माँ बाप को भी इतनी बड़ी तकलीफ दूँ। दिस इज़ रियली बैड राइट। थोड़ी सी सख्त बात करने लगूं माजरत के साथ, क्या उस छोटी बच्ची के लिए उसकी माँ मर नहीं गई ऑलरेडी? शी इज एज गुड एज डेड
if Yeah. she's not there for Yeah. that young, for that infant Yeah. child, infant baby, जिसकी पैदाइश को कुछ हफ्ते गुजरे हैं और उसकी माँ उसको वहां पे छोड़ के चली गई है. अब अगेन बार बार यही बात आती है कि गई कहाँ, क्या गई, क्या सर्कमस्टांसेस. तो अनलेस जो आपने कहानी सुनाई है, कितनी अच्छी. जो बहुत अच्छी सुनाई है, उसके अलावा मेरे दिमाग में ऐसे कोई ऑप्शंस आ नहीं रहे. एक और मुझे ये भी ख्याल आया कि जो हमने लास्ट वीक भी डिस्कस किया था कि क्या उसको पोस्टमार्टम डिप्रेशन चल रहा है, बिकॉज जफा हैज स्पोकन अबाउट डिप्रेशन सो मच एंड इट्स स्पोकन अबाउट थेरेपी एंड मेंटल हेल्थ विद हसन एंड ज़ारा, ऑल दीज ट्रैक्स, एंड इट्स बीन एंट्रेंच्ड इन देयर, यू नो, इन देयर हेल्थ इश्यूज. अगर हमें ज़रा सी इंडिकेशन ये भी दे देते कि अंदलीब जो है शी इज़ ऑल्सो डिस्टर्ब्ड. नहीं तो आप ये क्यों नहीं सोच रहे? अगर क्योंकि देखा जाए, अगर अंदलीब पोस्टमार्टम डिप्रेशन की वजह से अपने आप को इस इक्वेशन से उसने साइडलाइन कर लिया है, कहीं वो चली गई है किसी दोस्त की तरफ, या किसी जो भी रिश्तेदार तो नहीं, किसी दोस्त की तरफ अगर वो चली गई है और वहां पे उसने अपना वक्त वो गुजार लिया है, तो फिर तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है. इसकी कोई इंडिकेशन नहीं है ना क्या इंडिकेशन यार. इन द वीक्स दैट हैव प्रीसीडेड हर डिसअपीयरेंस, अंदलीब जिस तरीके से वो अपनी बेटी के साथ थी, या जिस तरह तैयार होके वो बच्ची को लेके जा रही थी माँ के घर, बड़ा फ्रेश बन के तैयार वी होके. सी पीपल, अल्लाह माफ करे कि हमने वीडियोस देखे हैं, पीपल आर happy and dancing and then the same night or the next day Absolutely, they Hassan. hurt themselves then. But there is like a bipolar disorder, right? कभी तो आप डिप्रेशन दिखाएं. मैंने तो हमने we've seen enough of her character to know she's attempted something like this earlier as well. Yeah, but then we are ourselves established कि एक साल में वो mature भी हो गई है, वो खुश भी अपनी You established that. I don't think वो बहुत mature हो गई थी एक साल में. तो बस ठीक है, फिर मर जाए फिर. नहीं, मरी नहीं भी है, लेकिन अगर उसने, जो हम, मुझे और आपको लग रहा है कि वो अभी जिंदा है, तो जो रीजन है उसके जिंदा है और इक्वेशन पिक्चर में क्यों नहीं है, तो शायद पोस्टमार्टम डिप्रेशन की वजह से उसने अपने आप को आइसोलेट कर लिया. प्रॉब्ली यही दिखाएंगे वो, बट एग्जीक्यूशन आई वुड से पुअर है, बिकॉज पोस्टमार्टम एकदम मेरे हिसाब से एकदम तो नहीं हिट करता. इट्स अ प्रोसेस दैट इनगल्फ्स यू आहिस्ता आहिस्ता. तो वो प्रोसेस हमने देखा नहीं है as a viewer. हमारे लिए उसको also देखना this would बहुत be a जरूरी very था. extreme case of postpartum depression where the woman has completely isolated herself, totally completely shun herself out. And अब आप देखें ना कि गाड़ी उसने वहां पे अपनी पार्क की है, चादर अपनी वहां पे छोड़ दी है, तो कुछ तो हुआ है उसके साथ, कुछ तो हुआ है कुछ हफ्ते पहले कि गाड़ी भी नहीं लेके गई है, कि वो कहीं शी इज ड्रिवन ऑफ समवेयर या दोस्त के यहाँ खेली गई व्हाटएवर, तो गाड़ी वहां पटक के और दुपट्टा पटक के चादर, वो कहाँ गई है? एक बीच में अम्मा की कॉन्वर्सेशन फजूल सी डाली कि मोइज को अगर आप मान जाते तो अब्बा ने कहा नहीं. नहीं, वो तो माँ बाप की, तो दोनों की, आई एम सॉरी, माँ बाप हैव बीन पोर्ट्रेड इन सच अ बैड वे इन दीस एपिसोड्स, लास्ट 2 एपिसोड. उस पे तुम कर रहे हो नुमा, तुमने मैं हमारी बेटी का ख्याल नहीं किया. ये वो भाई आप लोगों ने क्या किया? वो तो शादी करना ही नहीं चाहती थी, धकेला आप लोगों ने उसको, गेट बंद कर दिया उस पे. जब वो आई तो कहा तुम घर चली जाओ, नुमैर ले जाओ इसको, कुछ भी करो ये घर ना वापस आए. आप लोगों ने तो ये हरकतें की हैं उसके साथ. सो आप किस मुंह से कह रहे हैं कि हमारी बच्ची. और फिर जो वालिद साहब बैठ के कह रहे हैं, अच्छे भले वालिद साहब थे, वो अब कह रहे हैं कि हम अंदलीब तो थी ऐसी, नुमैर का कसूर नहीं है, उसको मत ब्लेम करो. क्यों भाई? आंसरेबल तो है ना नुमैर का. ऐसा क्या हुआ है? ये नहीं बोला मरना ही, उसने तो पहले भी ये किया था तो मर ही जाती. हाँ, उसने पहले भी किया था ऐसा, तो वो कर सकती है दोबारा, वो खुद भी कर सकती है बगैर नुमैर की किसी उसके इंसेंटिव के. नुमैर तो वो है जिसने उसकी जान बचाई थी, ऐसा कोई कसूर नहीं है. मैंने नोटिस किया बोथ नुमैर एंड हर मदर सेड के वो ऐसा कर ही नहीं सकती. तो मैंने कहा किया तो है, बट देन आई वाज लाइक एक इनिशियल एक रिएक्शन भी तो होता ना किसी का. डिसबिलीफ में भी आप कह देते हो बात कि वो ऐसा नहीं कर सकती. नॉट दैट कि नुमैर को या उसकी माँ को नहीं पता है कि उनको वो कर सकती है. But if you hear a news which is so badly executed scenes, although जब वो जानमाज पे रो रही होती हैं और वालिद साहब बैठे होते हैं, ज़ारा आती है, that was a very emotional scene. It was a very emotional scene, and we've seen young deaths in the family, and I kind of revisited the tragedy that hits you when there's a young death and a tragic death like this. Every young death is always tragic, but वो बड़ा अच्छा scene था, वो emotional था वो. मगर the before and after of that scene is like, where is it coming from and where is it going, the story? I'm sorry. Even also it's been 2 episodes na. Exactly. 2 episodes mean 2 weeks. Yeah, and we know that it's even more weeks.
हाँ, in Jafa's world it's more weak. It's more weeks. अच्छा पूरी वो सर्च पार्टी पे भी आप आ जाएं, वो कौन सी झील है इस्लामाबाद की जहाँ पे हुई भी है? रावल लेक है, कौन सा लेक कोई है वहाँ पे? तो मैं आई एम सॉरी बट मेरा तो व्हेन आई वाज वाचिंग दोस सीन्स विद दोस डाइवर्स जंपिंग इन एंड लुकिंग, आई वाज लाइक यार आई एम सॉरी बट हमारी रिसोर्सेज कितनी बुरी हैं। ना उनके पास कोई डाइविंग इक्विपमेंट था, ना उनके पास कोई ऑक्सीजन टैंक्स, ये वो गंदे पानी में वो जंप करके ढूंढ रहे हैं बगैर किसी गॉगल्स के, ग्लासेस के। मैं तो माय अटेंशन वेंट ऑन टू दैट कि ओ माय गॉड व्हाट, लुक एट आवर रिसोर्सेज, दे आर सो बैड। और जैसे जैसे शाम हुई आपको नजर आता है कि कचरा कितना था उसके इर्द गिर्द। मैंने कहा अगर अंदरीप इसमें गिर गई पानी में, वो तो पोल्यूशन से ही, वो तो उससे पॉइजनस वाटर से ही मर गई होगी, वो तो जहर से मर जाएगी। इतना गंद था वहाँ पे एंड आई वाज लाइक टेरिबल, awful. I felt for those divers. I was like, forget Andalip, I'm worried about their health. इनका क्या होगा ये पानी जो है इसमें, क्योंकि ये तो असली में कूदे हुए हैं। ये तो असली में कूदे हुए हैं, इन बेचारों का क्या कसूर है कि इतने गंदे पानी में कूदे हैं बगैर गॉगल्स के, बगैर ब्रीदिंग इक्विपमेंट के, बगैर ऑक्सीजन के। बात ये, मैं जफा के ऊपर कोई हतमी अब नहीं बात कर सकता जब तक मुझे समझ नहीं लगेगी कि अंतलीब के साथ क्या हुआ है। ऑब्वियसली आदमी तो नहीं कर सकते, अभी रिजल्ट नहीं आया। नहीं कि मैं इस पे मैं अभी जब तक रिजल्ट नहीं आया सर, लेकिन ट्रेंड जो है ना वो बहुत अनहेल्दी है। ट्रेंड कोई मुझे खास ट्रेंड नहीं लग जो है रहा। ना आई वो वुड बहुत बी प्रॉब्लम। वेरी हैप्पी इफ आई एम प्रूवन रॉन्ग, और यहाँ से वो इसको बहुत अच्छे तरीके के साथ बचा के ले जाते हैं। लेकिन इंडिकेशन यही लग रही है कि अब जफा ये ना बचा पाएंगे, बचाना मुश्किल है। बट लेट्स सी आई एम होपफुल कि अगर बचा जाते हैं किसी तरीके से, मुझे बहुत खुशी होगी और मैं बहुत अप्रिशिएट करूंगा पूरी टीम को। लुकिंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट एपिसोड। खत्म हो जाना चाहिए, अभी भी कोई इंडिकेशन नहीं है कि खत्म। अभी उसने डीएनए टेस्ट लिया नहीं, उसने कहा मैं नहीं लूंगा। नहीं, एंड पे इंटरेस्टिंग था जो ज़ारा को उसने रिपोर्ट दी और ज़ारा ने वो क्या खोल के देखा, वो इसकी रिपोर्ट है। वो क्या है जो ज़ारा ने खोल के देखा? क्या ये प्रेसिडेंट सेट हो रहा है कि ज़ारा को अब उसने पहले से बता दिया और ज़ारा और इसकी शादी होने वाली है? क्या है ये? पता नहीं यार, या वाकई मोइस का बच्चा है और वो मोइस के पास चली गई है। या वाकई मोइस का बच्चा उस सिनेरियो में क्या कहेंगे? आई बी हैप्पी। मैं कहूँगी चलो यार अनएक्सपेक्टेड दिया है। नहीं यार, ऑफ कोर्स नॉट, हीरोइन है हमारी, मोइस का बच्चा कैसे हो सकता है? लेकिन ये है कि मोइस आया नहीं है कुछ सरसे से, जब से उसने अमेरिका जाना चला था। गया ना वो। या एग्जैक्टली। तो गैर हतमी गैर सरकारी नताइज हैं। हाँ, जब तक ट्रेंड अच्छे नहीं है, फोरकास्ट अच्छा नहीं है। लेट्स सी मुझे अभी भी एतमाद है थोड़ा सा। मुझे भी है मुझे भी, समीरा फजल पे भी है और दानिश पे भी, दोनों पे है। गुड राइटर डायरेक्टर डुओ। इतना तो नहीं सही करेंगे, लेके चले, इतना तो नहीं करेंगे कि देखते हैं हमें उस पानी में फेंक दें मरने के लिए। देखते हैं, इंतजार रहेगा ट्विस्ट के अनट्विस्ट होने का। मगर थोड़ी ज्यादती करती है, आगे जो भी हो अभी ज्यादती में है, थोड़ी ज्यादती है। अंदलीप के कैरेक्टर के साथ ज्यादती करती है। चलो देखते हैं। बिस्मिल। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा, मेरा हरीम फारूक का इंटरव्यू आया होगा कल, आपने देखा होगा। जी, उससे पहले अगर आपने रील ना देखी हो तो वो भी देख लीजिए। रील कितने मजे की थी। यार मैं चाहूंगा यहाँ पे रील चले। जी। मासूमा, लुच्ची, लफंगी, होम रेकर, शर्म ना आई तुम्हें? टीटी का घर बर्बाद कर दिया तुमने। मैं होम रेकर तो टीटी क्या है? टीटी ने जो खुद अपना घर बर्बाद किया उसके बारे में क्या कहना है? हाँ, मर्दों पे सारा इल्जाम नहीं लगता, सारा कुछ उठा के औरतों पे फेंक देते हो आप लोग। हाँ, बात तो ठीक है। एक काम करो, तुम ना टीटी से खुला लियो, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूं। अस्तगफिरुल्लाह, किस किस्म की लड़की समझ के रखा है मुझे? कैसी फजूल बातें कर रहे, बताइए इनको यार, बचाएं। क्या टीटी में ऐसा क्या है? यार रील मजे की थी। जी, थोड़ी लिबर्टी ले गए आप। मैंने कहा, सोचा कि हरीम ने आपको थप्पड़ नहीं मारा, लेकिन ऑब्वियसली आपने पहले से ये जो आप जुबान इस्तेमाल की, लुच्ची लफंगी, क्या आपने कहा? लुच्ची, लफंगी, होम रेकर। तो रेकर। मैं कैरेक्टर को कहता हरीम। आई नो यार आप लोग बहुत ही मासूम लोग हैं। आई नो बट स्टिल। अच्छा, ये देखें आप ना, ये मेरे अंदर एक डायरेक्टर है, मैं आपको बताऊं। ठीक है, आपका क्या कैरेक्टर था? लेकिन वो बेसिकली इस बड़ी एक गहरी रील थी। अच्छा, क्योंकि मर्द पे इल्जाम नहीं आता, तो आपको उजागर कराना था कि मर्द ऐसे। अब वही मर्द कह रहा है लुच्ची, लफंगी, होम रेकर, और जब उसने देखा कि चांस बनता तो उसने अपना पत्ता और आप वो मर्द हैं, आप वो मर्द की सब मर्द ऐसे आप नुमाइंदगी कर रहे हैं उसमें। सब मर्द ऐसे सब मर्द ऐसे। तो ये मर्दों को एक्सपोज करने के लिए रील बनाई गई है। अच्छा, आपने पब्लिक सर्विस, ये था। वेल डन हसन थैंक यू जी। तो बिस्मिल मैंने उस हद पे देखा जाके, जब मैं गैर देख रही थी और मुझे हुआ कि अच्छा बिस्मिल,
तो ऑफ कोर्स मूसा का पूरा ट्रैक होता है, वो बता देता है कि जी बैंकरप्ट हो गए हम बड़ी बुरी तरह से, तो तुमने एक काम करना है कि अब हमारी शादी हो रही है, कीप इट अ सीक्रेट, बताना नहीं है. एंड द फर्स्ट थिंग शी डज, मोमल, शी गोज एंड टेल्स हर पेरेंट्स. आई लव दिस. या एग्जैक्टली. मुझे ये बात हाँ, इतनी अच्छी लगी. पसंद आई. हाँ. मैंने इस बात को इतना अप्रिशिएट किया कि उस बच्ची ने ना सिर्फ जाके अपने माँ बाप को बताया, या लेकिन उसको माँ बाप को बताने के बाद उसने अपना फैसला भी सुना दिया. उसने कहा कि ये इन्फॉर्मेशन है, आई ओ दिस टू यू, Yeah, कि to मैं tell you. बीइंग योर डॉटर आपको ये क्लैरिटी दूं कि मेरा इस बंदे के साथ तो ये बैक स्टोरी है, बट माई डिसीजन इज दैट आई एम स्टिल गोना मैरी, या सो प्लीज डोंट इंटरफेयर, या आप अपने तरह. तो अब लेकिन वालिद साहब ने क्या कहा कि मैं इसको इन्वेस्टिगेट Investigate करूंगा. करूंगा, yeah. और उन्होंने भी इन्वेस्टिगेट किया. या और पेरेंट्स ने भी, माँ का जायज कंसर्न था कि बेटा ये बातें कहने की होती हैं, ऑब्वियसली तुम एक लाइफस्टाइल की यूज्ड हो, तुम कैसे करोगी. फिर बाप ने भी समझा रहे कि वो बहुत अच्छा था. मुझे वो देख के मैंने कहा हमेशा हमारे पेरेंट्स को अजीब सी लाइट में आप ले जाते हैं, बट यहाँ पे बेटी ने भी आके एग्जैक्टली बता दिया कि वो कह रहा है कि जी वो बैंकरप्ट हो गए हैं, जो भी मसला है, जो भी नहीं है. माँ बाप भी कंसर्न है. फिर मेहंदी के बाद जब वो नहीं आता टीटी, बाप उस वक्त भी कंसर्न है. सभी सवाल कर रहे हैं कि लड़की का बाप कहाँ है. ऐसा नहीं है कि बाप बिल्कुल है कि अच्छा मैं या अपनी सैड बेटी सा को. था ना कि वो दो लोग जा रहे हैं. हाँ, मेहंदी माँ और लेके. बाप दोनों कंसर्न है. और फिर बारात के मौके पे उसने कह दिया एक्चुअली कि भाई जब तक नहीं, वो टीटी बीच ने, में बाप देख भी तो लेता है ना उसको, डाइनिंग विद मासूमा. हाँ तो वो तो टीटी बड़ा, टीटी इज अ गुड एक्टर, तो टीटी से के हम मेरी एसोसिएट है, एसोसिएट है. हाँ, इतनी मतलब तैयार कि हुई भी, इतनी साड़ी साड़ी पहन पहन के के और और नेकलेस पहन डायमंड के. का चोकर पहन के वो एसोसिएट के साथ वो रात को डाइन कर रहे थे. बट गुड एक्टिंग बाय अदनान जिलानी. and I think he understood what's going on. But it's very good acting by him. हाँ हाँ. It wasn't like कि अच्छा but it was also like yeah, you're not picking up my calls. Yeah, like, call exactly. back तो करी. Natural. All was very natural, natural. हाँ हाँ Very well done. हाँ. टीटी बड़ा बुरा लगता है यार जब वो नीचे खड़े होके मेहंदी के दिन बेइज्जती कर रहा होता है दोनों की, और धक्का भी देता है पहले मूसा को, और you know it's just coming across as a really foul character, really foul character. मेरे दिमाग में सवाल अब यही है जी. बुनियादी तौर पे कि टीटी की बेटे की शादी हो रही है. Yeah. इतनी क्या ईगो, इतनी क्या ईगो. Exactly. इतनी क्या ईगो, मुझे नहीं समझ में आया. मुझे नहीं समझ में आया. ठीक है, मासूमा ने उसको अपने गिरफ्त में ले लिया और सब कुछ ठीक है. I हाँ, मतलब understand. बंदे का दिमाग ही बंद हो गया बिल्कुल. इतना दिमाग उसका बंद हो गया. हालांकि वो जो सेकंड एपिसोड में सीन था, सीसीटीवी पे घर पे देख रहा होता है कि अच्छा उसने जेल नहीं लगाई मेरे बेटे ने, और वो इंतजार कर रहा होता है कि मेरा बेटा आएगा आएगा मुझे लेने आएगा. वहां पे बेटा इंतजार कर रहा होता है मेरा बाप आएगा आएगा आएगा. तो मैं सोच रहा था कि अब व्हाट इज स्टॉपिंग टीटी. हालांकि Yeah. उसमें मासूमा कह भी देती है उसको कि जाओ चले जाओ, लेकिन वो नहीं जाता. फिर वो जब सीसीटीवी फुटेज में देखता है कि अच्छा अरे हाँ हम हंस रही है, फिर कहता है नहीं रो रही है, फिर मासूमा उसको कहती है कि ये तो एमी एक्टिंग कर रही है, सब कुछ है. तो फिर वो मासूमा की बातों में आ जाता है. तो टीटी जो इतना, आई डोंट नो, आपको लगता है कि किसी औरत का इतना कंट्रोल हो सकता है मियाँ के ऊपर कि वो अपनी पहली, हो सकता है मेरे ख्याल में. यार हो सकता है, आई गेस हो सकता है, मगर जैसे हम औरतों के लिए कहते हैं कि कोई भी एक मर्द इतना हावी नहीं होना चाहिए कि आपकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाए, सेम अप्लाइज टू मैन कि कोई भी मर्द उसकी अक्ल इतनी नहीं होनी चाहिए कि हावी एक औरत कर सके उसको मैनिपुलेट इतने हद तक. बीवी तक समझ आता है मगर बच्चे तक समझ नहीं आता, बिकॉज वहाँ पे थोड़ी सी आपकी मैटरनल पैटर्नल इंस्टिंक्ट भी तो किक इन करती है ना. तो वही बात है ना कि जहाँ मूसा की बात आती है वो थोड़ा सा मुझे अपने इमेजिनेशन को थोड़ा सा स्ट्रेच करना पड़ता है उसके लिए. The belief doesn't come naturally कि oh he could behave like पिछली बार आपने कहा, पिछली बार आपने कहा नहीं समझ में आता, फिर पिछली बार आपने कहा हाँ मुझे हाँ, तो हॉट एंड कोल्ड हो रहा है ना, हॉट एंड कोल्ड हो रहा है. कभी आप कहते हैं कि हाँ इतनी हद तक ठीक है, कि वो क्या माफी मांगे, मगर इस हद तक कि वो बेटे की शादी सैबोटाज करे, वो अजीब सी बात है. बिस्मिल क्या इम्पोर्टेंट सवाल रेज करता तो है. सबसे बड़ी बात यही है, सबसे बड़ी बात यही है कि बिस्मिल ऐसे ड्रामे बहुत बने हैं जहाँ पे इनफिडेलिटी की बात हुई है या अफेयर्स की बात हुई है या दूसरी एक्स्ट्रा शादी. मैरिटल या दूसरी शादी तीसरी शादी फॉर वेरियस रीजंस. मगर अभी ये हुआ है बिस्मिल के साथ कि ये एक मेन स्ट्रीम चैनल पे एक ड्रामा है जो कि बहुत पॉपुलर है, जिसकी रेटिंग बहुत हाई आ रही है, जिसको क्रिटिकली भी लोग अक्लेम दे रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, और कमर्शियली भी पसंद किया जा रहा है. ये इसलिए ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट बन गया है, और ऑफ कोर्स बिकॉज ऑफ द कास्ट, because it's got such a stellar cast कि आप you can't help but take it seriously.
and of course it's also been written in a serious way and directed well as well. गो के flawed है, ऐसा नहीं है कि flawless है. Conversation बहुत ज़रूरी है. What happens in a house when a man marries or has an affair while staying married to his first wife? Tell me something. I'm going to ask you a question which I think is interesting or could potentially lead to a interesting discussion. Is it less of a deal, less big of a deal if a man from the lower strata of society marries the second time as compared to somebody from the elite society or part of like you know जो एक आपका वो बड़ा रख रखाव अमीर घर में वहाँ पे दूसरी शादी हो गई है? क्योंकि दूसरी शादी आपको भी पता, मुझे भी पता, हमारे बेशुमार केसेस हैं हमारी सोसाइटी में, और इतना कोई मतलब इतनी कोई बड़ी चीज़ नहीं है. बट इस तरह के सिनेरियो में जहाँ पे आपकी एक सोशल स्टैंडिंग है, अच्छा सोशल सर्कल है, अच्छा वो क्या ये क्या, उसमें मेरे ख्याल में दूसरी शादी होना एक ज़्यादा बड़ी चीज़ बन जाती है. बिकॉज हम देखते आ रहे हैं कि क्योंकि रेहाम को एक तो ये है ना कि अच्छा मेरे मियाँ ने दूसरी शादी कर ली, एक ये है कि मेरी स्टैंडिंग सोसाइटी में अब क्या हो जाएगी क्योंकि मेरे मियाँ ने दूसरी शादी कर ली. बिल्कुल. ये थोड़ा सा अगर आप नीचे चले जाए मिडिल क्लास में, लोअर मिडिल क्लास में, शायद ये इतना मैटर ना करे. क्या ख्याल है आपके इस बारे में? होना तो नहीं चाहिए, फ़र्क तो नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन है, ऐसा है. लोअर मिडिल क्लास में या वर्किंग क्लास में दूसरी शादियां जो हैं वो अमूमन होती भी हैं और एक्सेप्टेबल भी होती हैं. मगर वही बात है ना कि एक्सेप्टेबल हो अगर मियाँ बता के कर रहा है कि इस वजह से हो रही है. जैसे इतनी वर्किंग क्लास में हैं अम्मी के वर्कर्स हैं जिनके who couldn't have children. The girl couldn't have a child. So the husband said that, "Bhai, I want a child. So you need to permit me to marry." And after saying no for a year, after a year, she said, "Kar lo yaar, kar lo. Mujhe talaq mat dena." So she works. She can't have children. Although she's tried, like the fertility treatment, सब कुछ कराया, नहीं बच्चा हो रहा. And we know for a fact कि औरत में हाँ, उसमें था प्रॉब्लम. उसका था प्रॉब्लम, पूरा उसका चेकअप वगैरह उसमें प्रॉब्लम था. उसके मियाँ ने साल भर वो ट्रीटमेंट होती रही. उसका मियाँ ने कहा भाई मुझे इजाज़त दे दो बिकॉज मुझे बच्चा चाहिए. दे दी. उसने कहा कर लो फिर शादी, कर लो, लेकिन मुझे तलाक नहीं देना मुझे. उसने कर ली. उसके विदिन 3 years 2 बच्चे हो गए with the second wife. तलाक नहीं दी. एंड ही वीकेंड्स ही कम्स एंड ही स्पेंड्स विद दिस वन. कई दफ़ा तो ये बच्चे भी संभाल रही होती है. सो दे लिव लाइक अ यूनिट. इट्स फाइन. बट वही बात है ना कि इट्स अ कॉम्प्रोमाइज एंड यू सी कि आपके लिए क्या सूटेबल है. उसको यही लगा कि मैं कमा रही हूँ, मैं इंडिपेंडेंट हूँ, बल्कि मेरी कमाई पे भी मेरे मियाँ की थोड़ी बहुत नज़र है कि मैं हेल्प भी कर देती हूँ उसको फाइनेंशियली. इट्स अ गुड पोजीशन टू बी इन. इफ़ यू कांट हैव चिल्ड्रन, एटलीस्ट यू आर फाइनेंशियली सिक्योर, यू आर वर्किंग, एंड योर हस्बैंड इज़ लाइक ओके, आई एम ओके विद दिस वाइफ इज़ वेल. शी इज़ नॉट नैगिंग मी. शी इज़ आस्किंग फॉर लाइक मुझे विजिट कर लिया करो, बी डिसेंट टू मी एंड आई विल हेल्प यू आउट. बच्चे के लिए चाहिए पैसे, कुछ एक्स्ट्रा मुझसे ले लो. ठीक है यार. So it worked out. But generally, as you go upper in society, वो egos भी आ जाती हैं, फिर complicated dynamics भी आ जाती हैं. You know of cases in like the upper में कई किस्म के cases होते हैं, बड़े interestingly. एक तो वो केस होता है कि कोई ना कोई गांव या विलेज या रूरल एरिया में एक बीवी हो तो एक शहर में बीवी हो. ये बहुत होता है. ये होता है फ्यूडल्स का ये होता है अब अक्सर ही. बट इन एजुकेटेड क्लास कम है. एजुकेटेड क्लास कहती है एक ही बीवी संभल जाए तो बड़ी बात है, लेट अलोन 2-3. हाँ, वो कहते हैं यार एक तो काम करना है, ऊपर से एक बीवी संभाल लो, 2 को क्या करना है. अल्लाह वाफिर पैसा हो. अगर एक और चीज भी है कि एज यू गो अप, अपॉर्चुनिटी फॉर अडल्ट्री भी बहुत होती है. वो खैर हर क्लास में होती है, वो इट्स नॉट क्लासेस नहीं है. अपॉर्चुनिटी फॉर अडल्ट्री तो हो ही रही होती है. फिर आई थिंक हर क्लास में हो रही होती है. हो रही होती है, आई थिंक नहीं हो रही है. अडल्ट्री और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स तो हर क्लास में हो रहे हैं. मैं तो ये कहूँगी कि एक बेसिक जो सेंस ऑफ मोरालिटी है सोसाइटी में ऐसा ऐसा खत्म होता जा रहा है ना, तो उतना ये वाली जो चीज़ है, अडल्ट्री, अनफेथफुलनेस, दूसरी शादी, पॉलीगमी, ये कोई ये इसके इर्द गिर्द जो मॉरल डिबेट है ना, इट्स नॉट न्यू. आई फील ये वाली है ना, ये एज ओल्ड है.
बाकी आप मुझे 10 चीजें बोल लें हाँ कि मोरालिटी कॉम्प्रोमाइज हो रही है या वक्त के साथ है, Yeah. ये स्पेसिफिक चीज इज हाँ, एज I agree. ओल्ड एज द As इंस्टीट्यूट, time एज of टाइम, immemorial, ये हाँ. इसमें मैं इसमें से कोई भी शर्त लगा ले, डिबेट कर ले। बिल्कुल बिल्कुल। जब रिलीजन तक मेंशन करता है पॉलीगमी को या आपको इजाजत देता है कि अच्छा यार आप चार, तो ये उससे पहले की ये सारी डिबेट। या बिल्कुल, या मगर पॉलीगमी में और इनफिडेलिटी में और बहुत बिल्कुल फर्क है। बट इनफिडेलिटी की वजह से आपको पॉलीगमी की इजाजत मिल रही है ना, कि यार के Not- बजाय ये कि आप लाइन से बाहर जाके करो, ओके लाइन में रह के करो। तो ये बिस्मिल की जीत है। एग्जीक्यूशन फ्लॉज अपनी जगह और हैं, इस बार भी मुझे नहीं मिले। है, I don't लेकिन want to बात go- ये है कि फ्लॉज बहुत हैं, नहीं होने चाहिए। इतनी अच्छी और कोर स्टोरी इतनी स्ट्रांग हो, इतने फ्लॉज नहीं होने चाहिए। जैसे मेरे ख्याल है ये पूरी जो डिबेट है ना, मूसा और टीटी और वो, ये बहुत खींच दिए इन्होंने। मेरा ख्याल था अब तक मूसा मर गया होगा। रिहाम के बारे में क्या ख्याल है? रिहाम इज अनदर बिग थिंग कि क्यों रिहाम फंसी हुई है इस शादी आपने में। 3 हफ्ते खुद पहले बोला कि मेक सेंस। से मेक सेंस, मगर मेक सेंस उसी वक्त रैप अप होकर खत्म हो जाता है ड्रामा। अब वो क्योंकि ड्रैग कर रहा है ड्रामा, तो थॉट प्रोसेस भी ड्रैग करता है कि अच्छा भाई अब होता ही जा रहा हाउ है। डिड रिहाम फंड दिस मैरिज? आपने कहा जेवर भेज देगी अपना। हाँ, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट सवाल। मैंने ये नोटिस किया, मैंने ये सोचा कि जब ये मेहंदी की थाल लेके जा रहे हैं अपनी बड़ी बड़ी गाड़ियों में, तो गाड़ियां तो टीटी की है ना, रिहाम की तो नहीं है। तो रिहाम के अपने को पैसे हैं नहीं है क्या है, तो ये अच्छा, बड़ा इसमें एक शुरू में एक सीन था, कार्ड वाली दुकान में वो गई है। हाँ। मुझे लगा वहां पे शायद उसको टीटी और मासूमा की शादी का कार्ड दिख जाए। व्हाट वाज द पॉइंट ऑफ दैट सीन? I don't know. तो वो ना, there are some bad scenes. I was like, why she came, she entered, she's looking at all the cards and नहीं, ऐसे everything. बहुत फ्लॉज हैं। मूसा फोन कर रहा है उसको, लड़की को, क्या नाम है उसका, मोमल को, कि मैं तुमसे बात करनी है, मुलाकात हो सकती है। कहती हाँ कब? कहते अभी। कहाँ पहुंचना है? मैं लोकेशन भेजता हूँ। तो मंगेतर है उसके, व्हाई वुडंट यू से तैयार हो, आई एम पिकिंग यू अप। छोटी सी चीज है, बहुत छोटी चीज है। मैं कहूँ लोकेशन क्यों भेजते हो यार, उसको बोलो मैं गाड़ी ले ली ना मैं बंद। तुम्हें पिक करने आ रहा हूँ। तो फिर मेहंदी किस चीज पे गए हैं? मेहंदी सजा के गाड़ी गई है, मेहंदी पे सजी हुई गाड़ी थी, वो किसकी गाड़ी थी फिर? तो दीज थिंग्स पर मूसा को डायरेक्टोरियली दुबई में नौकरी मिल गई। मिल गई। एंड ऑफ द एपिसोड तक आखिर में मेरा थोड़ा सा मिस हो गया हाँ, है। मिल गई दुबई में जॉब लग गई है, तुम्हें बहुत खुश रखूंगा। नौकरी, ही इज मूविंग टू दुबई। तो ये है, एग्जीक्यूशन के थोड़े से फ्लॉज हैं। आई विश ना होते, आई विश ना होते, आई विश ना होते। परफॉर्मेंसेस सबकी बड़ी स्ट्रांग है। चाहे आप वो मुझे लोग- बात बताएं, जी। अगर आप टीटी की जगह होते हैं, आपकी बीवी आके कहती कि तुमने भाई दूसरी शादी कर तो ली है, लेकिन मेरे मैं से कभी दूसरी शादी नहीं करूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन मैं ये नहीं पूछ रही आप करेंगे कि नहीं। मैंने कहा अगर आप टीटी की जगह होते। तो मैं दूसरी शादी ना करता कभी। नहीं, अगर आपने कर ली है शादी दूसरी, सवाल ही नहीं आप टीटी हैं, आपने कर ली है। अच्छा हाँ, आप अब मैं इस पोजीशन में टीटी बनाऊं कि मेरी हाँ, दूसरी आपकी ओके। शादी हो गई है, टीटी, आप टीटी हैं, आपकी दूसरी शादी हो गई है, और आपका एक बेटा भी है और एक बीवी भी है। अगर आपकी बीवी है तो आपको आगे कहे कि आपने शादी कर ली है, लेकिन मेरे से हजम नहीं ये चीज़ हो रही, वी कांट लिव इन द सेम हाउस टुगेदर, तो आइदर यू मूव आउट विद योर न्यू वाइफ, या आप हमें सिक्योर कर दें, जैसे आपने अपनी बीवी को किया है, नई बीवी को, गिव अस अ हाउस सो माय सन एंड आई कैन मूव देयर, वी डोंट वांट टू इंटरैक्ट विद यू एनीमोर। व्हाट वुड यू डू? मेरी जिस तरह की पर्सनालिटी नहीं, है, आप टीटी हैं आप। तो अब आपने मुझे टीटी बनाया ना, तो मैं कुछ फैसले तो अपनी बुनियाद पे हाँ लूंगा ना। ठीक है। मैं जैसा हूं, अगर मैं इस सिचुएशन में अब आया हूं जहां पे टीटी वाले आपने शूज में डाल दिए, तो मेरा टीटी वाला एटीट्यूड ना होता। आई वुड हैव बीन मोर Apologetic. forthcoming, हाँ। more apologetic and more willing to make this work in an amicable way. मैं रिहाम को और जो मूसा है उनको जितना प्यार दे रहा था उससे ज्यादा प्यार देता, ताकि उनको कमी ना महसूस हो। और दूसरी तरफ जो मासूमा है उसको भी प्यार देता और उसको भी इक्वल लेके चलता, जो तरीका है। जी। तो मुझे इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आप एक सेकंड के लिए भूल जाएं कि टीटी ने दूसरी शादी की है, जो भी किया। बेटे के साथ, औलाद के साथ आपका जो रिश्ता होता है वो बहुत अलग लेवल का होता है। तो मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि उसका जिगर का टुकड़ा, जिसको वो सीसीटीवी में देख के कह रहा है इसकी जेल मैं लगाता था बचपन में और इसकी माँ ने इसको तैयार किया, तो आज इसकी जेल नहीं लगी हुई, तो मेरा शेर का बच्चा कितना अच्छा लग रहा है, ये वो इतना जब आपके अंदर बप्ता जागी हुई है, तो यू कांट देन लाई विद। And why? Because of ego? Doesn't matter. नहीं। आप अब औलाद एक, मुझे ऐसा लगता है, जैसे आपने मेरे से सवाल हाँ, मैं किया, आप ही- औलाद आप एक वाहिद चीज है जहां पे बाप की ईगो जीरो हो जाती है। औलाद के सामने नो ईगो।
अच्छा, मेरा एक काउंटर इसमें ऑब्जर्वेशन है। हाँ। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि औलाद की ईगो के आगे ईगो नहीं आती और जीरो हो जाती है, लेकिन इस बात में भी फिलोसोफर्स हकीकत बयान करते हैं कि बाप की ईगो बेटे के साथ क्लैश करती है इन रियल लाइफ, इस हद तक शायद नहीं करती लेकिन करती है, और बेटी की ईगो माँ की ईगो बेटियों के साथ क्लैश करती है। I can't relate. neither can I. neither can I. बट जिनका होता है वो समझ आता है, वो कई लोग वो Possible. होता है। ये हाँ। डायनामिक मुझे नहीं पता। ये एक डायनामिक है जो कि फिलोसोफर्स बयान करते हैं कि जो सेम सेक्स जेंडर है ना, उसमें आपकी ईगो क्लैश करती है। हाँ, हमने फिल्मों में तो ये देखा, बड़ी बड़ी फिल्मों में बाप और कहीं कहीं जेलसी का एलिमेंट भी आ जाता है। बाप और बेटों के हमने बड़ी बड़ी उस दिन शक्ति का आप मेंशन कर रही थी, जी जी, आपने मेरा मजाक उड़ाया फिर। तो ये है, ये आई कांट रिलेट टू इट बट इट इज पॉसिबल। इट इज पॉसिबल, ये है। बट देन अगेन जितना हमने जो हमने देखा है उसमें टीटी और मूसा का रिलेशनशिप ऐसा नहीं है कि जहां पे मैं बोलूं कि ईगो हाँ दिखाया नहीं गया ना, कोई जरूरत बात नहीं पड़ी ना ग्रोइंग अप के वक्त, पहली दफा पड़ी है तो पटाखा कोई बज चीज गया। ऐसी नहीं है कि जिसकी बेसिस पे मैं कहूंगा एकदम इतनी ईगो आई है टीटी के अंदर। अच्छा, अब होगा क्या? कुछ नहीं हुआ वहां पे, तो टीटी का बीपी शूट अप कर गया है जी। वो सो गया या उसको गोली दे दी और मासूमा ने फोन छप्पड़ कर लिया है, और दूसरी तरफ वो कह रहे हैं भाई कि टीटी जब तक नहीं आएगा हम निकाह नहीं करेंगे। और अगले एपिसोड के प्रोमो में हमने देखा कि मूसा जाके उसको कहता है मासूमा को नहीं, सॉरी मोमल को कि देखो या शादी कर लो आज तो या फिर खत्म, दिस और दैट, टिट फॉर टैट। तो लेट्स सी, इंटरेस्टिंग मोड पे खत्म हुआ, मैं वेट कर रहा हूँ। मगर लाइक जफा बिस्मिल को भी अब खत्म हो जाना चाहिए। इसमें कोई शक की बात नहीं, हरीम ने कहा है कि अभी खत्म हो जाना चाहिए उसको बिल्कुल जल्दी, होपफुली बाय नेक्स्ट वीक, मे बी आफ्टर। जी, ओके ठीक है आमना, बहुत बहुत शुक्रिया नोट्स आपका। निकाल लूं अब। हाँ, क्योंकि- खुदा हाफिज, फिर मिलते हैं। मूविंग ऑन टू ख्वातीन और हजरात, सुन मेरे कि आप लोगों ने इतने हफ्ते 13-12 हफ्ते इससे पहले कि आप इस पे जाएं, हाँ। मैं एक छोटा सा डिस्क्लेमर आज देना चाहता हूँ। आपने जो कहना आप कहिएगा, मैं आपके साथ हूँ। मैंने आज जब सुन मेरे दिल की दोनों आज ही देखी है, दोनों किस्तें जब देखने से पहले मैंने अपने आप से वादा किया, मैंने कहा यार कि मैं ना वादा नहीं, अपने आप से सवाल किया। वादा किया अच्छा, वादा किया कि मैं सिंसेरिटी के साथ दोनों एपिसोड्स देखूंगा, और मैं इस नियत से देखूंगा यार कि अच्छी बातें क्या हैं सुन मेरे दिल की। यार, आपके मुंह में घी शक्कर, मैंने एग्जैक्टली यही सोच के दो किस्सें देखी हैं। मैं कहा मैं कोई लेंस से नहीं देखूंगा, मैं बिल्कुल ऑनेस्टी के साथ बिल्कुल देखूंगा। मैंने सोचा मैं ये सोच के नहीं रोस्ट करूंगी, ये सोच के नहीं देखूंगी कि मैंने रोस्ट करना है। रोस्ट करना है, मैं ये देख के सोचूंगी कि यार मुझे ये क्या है, इसमें क्या खसूसियत है, क्या अच्छी बात है। मैंने ये पॉइंट बनाया ऐसा कि ही यार है। कि मैं आई विल ओनली पॉइंट आउट द पॉजिटिव्स, एंड आई हैव अ लिस्ट ऑफ पॉजिटिव्स। आप क्या आई डोंट। आप शवल है, अब आप फिर रोस्टिंग में चली गई है ना। नहीं। अब आप रोस्टिंग में जा रही हैं, नहीं। अब आप रोस्टिंग में जा रही हैं। नहीं। नहीं, अब मैं ये सीरियस बात नहीं। कर रहा हूँ, मैं मजाक नहीं कर रहा। नहीं, मैंने आपको दो किस्सें देखी, कुछ पॉजिटिव नहीं मिला? दो चीजें मिली, बताए। डायरेक्ट उधर हाँ चला। हाँ, चले बस फिर। नहीं भैया ऐसे और नहीं, क्या आप करना पहले है? अपनी जो बात करने थे आप बात नहीं, करें। मैंने एग्जैक्टली यही बात करने लगी थी कि मैंने ये दोनों एपिसोड देखने से पहले मैंने कहा यार ऐसा नहीं करना चाहिए कि हर हफ्ते हम इसको रोस्ट करते हैं ड्रामे को। इतना सीनियर राइटर है, इतना सीनियर डायरेक्टर है, लुक एट द कास्ट, यू नो, इट्स अ सीनियर कास्ट। ऐसा नहीं है कि बच्चे ने खड़े होके स्कूल का प्ले कर दिया है। आई एम गोइंग टू वॉच इट विद रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड यार ऐसी शक्ल ना होना है। नो, एग्जैक्टली इसी सोच के साथ मैंने किया कि I will watch it with responsibility like a serious critic and I will give you positive things about Sun Mere Dil If there were any, if there are any, and there were। ठीक है। तो आप जब तक आए उन पे मैं एक बात ऐड करना चाहता हूँ। ड्रामा जहां से शुरू हुआ है, अब मैं आपको उस फ्लो पे लेके चलूंगा जिस फ्लो पे मैंने देखा है, और मैं चाहता हूं कि अगर मेरी कमअक्ली की वजह से मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, आप मुझे समझाएं, और अगर हम दोनों की कमअक्ली की वजह से हमें कुछ समझ नहीं आ रहा तो प्लीज आप हमें समझाएं, हमें बताएं, जो लोग ड्रामा मारो मुझे, मारे हमें। नहीं सीरियस बात है, बिल्कुल सीरियस बात है। कहानी जो एपिसोड 12 थी या 13 थी, 13 थी, वो शुरू होती है सबा हमीद साहबा के किरदार से। ऐसे ही है जी, माया का किरदार बैठा होता सदफ, और वो कहती है क्या सोच रही हो, बिलाल अब्दुल्ला के बारे में सोच रही हो ना। नाउ माइंड यू, इन खातून का बेटा कैंसर ट्रीटमेंट के लिए अमेरिका गया हुआ है जी,
इनको नहीं पता बच्चा बचेगा नहीं बचेगा, वापस आएगा क्या आएगा। बेटी बैठी हुई है और वो बेटी से ये कह रही है कि तुम क्या सोच रही हो। And can I just interject here for a second? And I have to. You owe me an apology. आई एम सॉरी Thank you. फॉर व्हाट। A week ago I said that ये कैसी माँ है जिसका बच्चा जो है वो कैंसर का ट्रीटमेंट के लिए जा रहा है और ये गई नहीं उसके साथ, जबकि she had every possible resource to go. How could she let her child, her teenage child, go with an absolute stranger for a treatment that would be both painful physically and emotionally and mentally? How could she just sit back and say, हाँ बेटा पहुँच गए हो, ठीक है, वो घर बड़ा अच्छा है, डॉक्टर साहब भी आए, oh wow, and you know. And you said no, you're overthinking it. वो जा रही है जुम्मे को, गई वो जुम्मे को, कितने महीने गुजरे? 6 महीने गुजर गए। 6 नहीं few months। वो हैप्पीलिक का वो आ गया था स्टिकर उसके नीचे, मुझे पता नहीं चल रहा था। few लिखा हुआ था मेरे ख्याल। मुझे तो 6 लगा या 10 या 6। 2 months later 2 नहीं था, ज्यादा ही था। 2 था। तो पहली बात तो ये कि ये एक प्रॉब्लमेटिक खातून है ये। हाँ, तो अब इस पूरे सिनेरियो तो पहला मेरा एकदम मुझे हुआ, मैंने कहा यार मैंने नियत अच्छी की थी, मैंने नियत बांध ली थी, लेकिन अब ये मुझे ये आया है। तो मुझे पहला सवाल का जवाब ये चाहिए कि जिस माँ का बेटा कैंसर ट्रीटमेंट के लिए गया हो, क्या वाकई में उसकी जिंदगी में इस वक्त सबसे बड़ा जो उसको है कि अच्छा तुम बिलाल अब्दुल्ला के बारे में सोच रही हो ना, वो आएगा तो अब ये जो ग्लास है ना, ये ग्लास आधा फुल है। आप देख रहे हैं इसको हाफ एम्प्टी, कि आपने ये सोचा कि ये कैसी सवाल है, ये पूछेगी रिश्ते के बारे में पूछेगी क्या, मगर मैंने देखा ये हाफ फुल। क्या मैंने सोचा इस सीन पे? मैंने कहा यार ये कितनी अजीम माँ है, ये एक अजीम माँ है। नहीं आप हंसाए मत मुझे, मैंने सीरियसली सोचा, मैंने कहा ये कितनी अजीम माँ है। हसीन तो है, हसीन भी है, लेकिन ये कितनी अजीम एक माँ है जिसका बायोलॉजिकल बेटा कैंसर के इलाज के लिए बाहर गया है, लेकिन उसको फिक्र क्या है? अपनी सौतेली बेटी के रिश्ते की फिक्र है उसको, इतनी कि उसने वो फिक्र ने उसको बिल्कुल उस पर हावी कर लिया अपना आप, कि वो उठते बैठते सोच रही है कि वो आएगा, मैं उसको कैसे हाँ करूँगी, मैं ना नहीं कर पाऊंगी। मुझे कभी कभी ऐसा लगा कि दोनों रिश्ते बिलाल अब्दुल्ला के लिए, माँ भी इंटरेस्टेड है और बेटी भी। मैंने कहा ये तो यार दिस इज लाइक अ न्यू लेवल ऑफ प्रोग्रेसिव राइटिंग। यार आप सीरियस बात आप फिर हमारे क्रिटिक यार आप मेरी बात सुने, जिस कदर वो खातून गिगली और शाय थी इन 2 एपिसोड्स में, मुझे लग रहा था कि बिलाल अब्दुल्ला का रिश्ता सदफ के लिए नहीं इनके लिए आ रहा हो, कि यू नो आपकी इद्दत का पीरियड पूरा हो गया हो, तो मैंने तो पहले ही जावी को अपना भाई सोचा है, तो सदफ तो मेरी बहन है, आप बताएं आप मुझसे शादी करेंगी? She was actually so shy and giggly throughout these 2 episodes that it felt like उनका रिश्ता आ रहा है, ना कि सदफ का आ रहा है। Proceed. ये मेरी पॉजिटिव बात थी। ये जो कॉन्वर्सेशन होती है सदफ की उसकी वालदा के साथ, उसके बाद सदफ को हमशा की बातें याद आना शुरू हो जाती हैं कि अगर मेरी कहीं गलती से वाकई में शादी हो गई बिलाल अब्दुल्ला के साथ, तो मुझे तो हमशा ने कहा था कि ये तो औरत को ख़रीद लेता है, या तो पहले काइंडनेस से या पैसे से या कुछ करके, तो टक 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 1+1+2 करके वो कहती है यार ये तो इक्वेशन सही नहीं बन रही। वो क्या करती है, फ़ोन उठाती है, फर्स्ट अवेलेबल ऑप्शन जो उसके पास था उसको फ़ोन करके कहती है तुम मुझसे कितना प्यार करते हो। नहीं गलत कह रहे हैं आप। माँ को कॉल करती है, कहती है तुम क्या कर रहे हो? तो ड्राइव कर रहा हूँ, गाड़ी रोको। उसको पता होता है उसके हाथ पाँव फूल जाएंगे, कहती है आई विल मैरी यू। I'll marry you. क्या हो गया? क्या हो गया? बात आ जाए यार। क्या हो गया? कहती नहीं आई विल मैरी यू। एग्जैक्टली उसके ये लफ्ज़ में लिखे हुए थे। पहले कुछ और कहा था आपने। यार ना बने आप। यार आप बात आ जाए। आपको मना किया था मैंने। आपको मैंने मना किया। ओके। वो उसको पहले कहती है कि तुम मेरे से कितना प्यार करते हो। वो कहता है सदफ बहुत प्यार करता हूँ तुमसे। वो कहती है कि अच्छा फिर दुआ करो मेरा भाई ठीक हो जाए। कहते हैं तुम्हें रोज दुआ करो। अच्छा इंसान है मार। कहते बस मेरा भाई ठीक हो गया तो I'll marry you। तो वो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसामा की बहुत अच्छी एक्टिंग थी वहाँ पे, माया की भी बहुत अच्छी एक्टिंग थी। लेकिन अब मेरा जो सवाल पैदा होता है यहाँ पे, दूसरा सवाल है मेरा आपसे और सीरियस सवाल है, Am I to assume कि ये जो किरदार लिखा गया है, सदफ की मैं बात कर रहा हूँ कैरेक्टर, ये इतना बेवकूफ़ किरदार है कि एक शख्स जिससे इसने एक एक्स अमाउंट मांगी पता नहीं कितनी, और वो उसने अमाउंट दे दी उसको उसके भाई के ट्रीटमेंट के लिए, फिर उसके भाई के ट्रीटमेंट को चला गया,
तो is she such a poor judge of character, such a poor reader of personality that she is not able to differentiate between a good Bilal Abdullah and a person who's like borderline harassing her to marry her? It just doesn't. मगर फिर मैंने क्या सोचा मैंने सोचा and with due respect to the actor, I mean no disrespect to the acting because acting अच्छी है, acting बुरी नहीं है, लिखा हुआ इतना किसकी? माया की, हाँ लिखा हुआ इतना अजीब वो कैरेक्टर है that माया बेचारी क्या करती है उस कैरेक्टर के साथ। जब मैंने वो सीन देखा और वो रीइंफोर्स होता गया, उसकी घबराहट, क्या पूछेगा वो, मैं उसके सामने नहीं जाऊंगी, वो कमरे में क्या बात कर रहे होंगे, शादी, वो कहता है मैं शादी करूंगा, व्हाट, वो मेरे लिए शादी की अच्छा, पेशकश दिस इज लेके नाउ आया है? आफ्टर शी इज फाउंड आउट के That भाई he को is a डोनर भी है। हाँ, तो मैंने सोचा दिल में ऐसे करके, मैंने सोचा सदफ, प्यारी बेटी सदफ, उल्लू की पट्टी, तुम जो चुन्नी लेके बिलाल अब्दुल्ला के दफ्तर में पहुंच गई थी कुछ हफ्ते पहले 8 करोड़ मांगने, और तुमने कोई रीइंफोर्स किया कि आई विल डू भाई एनीथिंग, यू आर जस्ट बेगिंग कि मुझसे कुछ करवा लो, मुझे 8 करोड़ दे दो, तो अब उस बंदे ने तुम्हें 8 करोड़ भी दे दिए जो तुमने वापस नहीं किए, बिकॉज इलाज तो वो करा रहा है सारा, डोनर वो है, डोनर वो है, तुम्हें नहीं लेके गया, तुम खुद यहाँ चला गया बैठ है। के तुम यहाँ पे हचकोलियां खा रही हो इधर अपनी अम्मी के साथ, दोनों नहीं, तुम अब अफेयर अपना चला, फोन पे तुम लगी हुई हो, फुल तुम्हारा सीन ऑन हो फुल गया है। तुम्हारा सीन ऑन है, फ्लर्टियां तुम मार रही हो, एनीथिंग करा लो मेरे से, आई विल डू एनीथिंग, आई मीन इट, आई विल डू एनीथिंग, आई मीन इट, आई विल डू एनीथिंग। अब जब तुम्हें पता चला है कि वो तुमसे शादी करने को तैयार है, तुम्हारा क्या ख्याल है शादी के बाद वो तुम्हारे साथ क्या करेगा जो तुम अब इतना घबरा रही हो? मुझे कोई अगर ये समझा दे तो मुझे कहानी समझ आ जाए, कोई मुझे अगर ये समझा दे, कोई माइका लाल इस बात की एक्सप्लेनेशन दे दे। क्या बिलाल अब्दुल्ला एक सेडिस्ट है, एक मैसोकिस्ट है, नहीं, या मैंने भी इस सवाल ये इस नहीं है। बच्ची ने क्या 50 शेड्स ऑफ ग्रे देखा है कि इसका ख्याल है कि जो ये बंदा है ये मुझसे शादी करके पता नहीं किस किस्म का टॉर्चर मुझे करेगा फिजिकल, जिसकी वजह से मैं नहीं इससे शादी करना चाहती। ये इतना परवर्ट है ये। नहीं, मुझे समझ ही नहीं आ रही सवाल ये पैदा होता है कि जो वो अपनी आंखों से देख रही है, जो वो अपने जहन में प्रोसेस कर रही है इंफॉर्मेशन, जो वो अपने दिल में महसूस कर रही है, आपका भाई भी राइटर है छोटा सा, उसके ऊपर हमशा की कई भी बात कैसे हावी है? इज शी रियली दैट स्टूपिड? एविडेंटली What am I to infer from this writing कि ये सदफ का किरदार कैसा है? उसका भाई जो मरने जा रहा था, उसको इस शख्स ने ले गया अमेरिका, नई जिंदगी वसीला बना है अल्लाह की तरफ से, नई जिंदगी का। उसके बाद चले, तब तक उसके पास इंफॉर्मेशन नहीं थी कि डोनर है, अब उसके पास ये इंफॉर्मेशन भी आ गई डोनर है। What does she want? और वो भाग के गई है नीचे जब उसको ये इंफॉर्मेशन मिली है कि डोनर है, और जब जावियार उसको कहता है कि मेरे बड़े भाई की तरह सब। By the way, good acting by Shavir Kadwani. He's one consistent character and actor in this drama. Shavir Kadwani has done a very good job. He's very good. I have, now that I've interviewed him, I have even more, I have more not respect met the for him. child, I have not interviewed him, but I have to say that amongst all debutantes, I think this has to be one of the most powerful debuts in television recent history, because वो बच्चा जो है वो जहाँ से उसका ट्रैक चल रहा है, you know, बाप मरा उस वक्त उसकी परफॉर्मेंस, कैंसर का पता चलना उस वक्त उसकी यार वो जो सीन उसने किया यार, जो वॉकर लेके वो जा रहा कमाल होता सीन है, किया अल्लाह उसको बहुत सेहत दे, उसको कभी बीमारी ना सामने उसके आए, अल्लाह उस बच्चे को बहुत खुशियां और सेहत दे। मगर वो उस एक सीन में वो इतना उसकी पर्सनालिटी जबरदस्त उसने बनाई कि मुझे वाकई लग रहा था जैसे ये कैंसर सर्वाइवर है जो कि ट्रीटमेंट से निकला है। द वे हिज फेस वाज एशन, हिज बॉडी लैंग्वेज वाज, पता नहीं कैसे उसने बाल अपने छोटे कर लिए साइडों से, उसने काट के टोपी पहनी क्योंकि बॉल्ड हो जाते हैं आप कीमोथेरेपी के बाद। बट उसने जैसे भी किया है, फैंटास्टिक, वेरी इफेक्टिव एंड आल्सो अ वेरी लवेबल कैरेक्टर। ऑल्दो उस पे बेचारे पे भी उन्होंने डायलॉग ऐसे थोपे हुए हैं जो कि फिलोसॉफिकल हैं और अजीबो-गरीब हैं, लेकिन फिर भी नहीं, लेकिन he manages to make it work। उसका वो जो था ना, मुझसे पूछा कि बड़ा भाई कैसा होता है, मुझे भी नहीं पता, मेरा तो बड़ा भाई है नहीं। उसने कहा वो बहुत क्यूट था, बहुत cute तो था। उसने जिस तरह से डिलीवर किए हैं वो डायलॉग सारे, कि फिर बोला कि अच्छा छोटा भाई क्या करता है, हाँ तो छोटा भाई जिद करता है तो तुम जिद कर लेना जो मांगोगे। इट वाज ऑल सो वेल डन, आई रियली एंजॉयड हिज पार्ट। अच्छा, बट बैक टू सदफ नाउ। हाँ, सदफ की नहीं समझ अब वो आई। भाग के गई है नीचे दरवाजा खोलने के लिए
कि कौन आया, और फिर जब वो अमार को देखती तो उसका मुंह बन जाता है कि यार अच्छा मुझे तो लगा बिलाल आया, लेकिन उसके बाद अगेन वो बिलाल के बारे में वो हो रही है एप्रीहेंसिव जब हमशा खड़ी हुई वहां पे. What is happening with Sadaf? Nobody can answer that question. Nobody can answer that. On top of everything ऊपर else, से one ये- question: is she really such a poor judge of character? और ये वो सदफ है जो कि हफ्ता पहले कह चुकी है कि मैं बिलाल अब्दुल्ला की हर बात पे ईमान ला चुकी हूँ. ये वो बात उसने कही है. What has happened? What has happened? हमशा क्या इतना उस पे वो असर है यार, इतनी बेवकूफ है क्या सदफ? उसको ये बात याद आ रही कि उसने बिलाल अब्दुल्ला ने कहा था कि उसकी माँ ने उसको छोड़ा तो ही हेट्स वुमेन, तो वो So? तो ही डजंट मैरी देम, और जब उसको पता चले कि वो औरत मिलेगी नहीं तो फिर वो 8 करोड़ क्या 80 करोड़ लगा दे उसके लिए, क्या पीनट्स है. बट देन व्हाट, एंड व्हाट डिड सदफ थिंक शी इज? आई मीन व्हाई डिड शी थिंक ऑफ हरसेल्फ एज सच अ ट्रॉफी कि बिलाल अब्दुल्ला उसना मरा चला जा रहा है उसके साथ जस्ट टू बी विद हर. अभी तक बिलाल अब्दुल्ला ने क्या, तुम एयरपोर्ट पे खड़ी बिलाल बिलाल अब्दुल्ला अब्दुल्ला ने- तुम्हें देखा तक नहीं यार, देखा बिलाल अब्दुल्ला ने ऐसे प्यारी सी नजर से देख के वो गुजर गया. Wahaj looked great in those scenes. Bahar looked really good, but I'm sorry, the performance is also not great. नहीं मुझे अच्छा एक जो अच्छी चीज, दो अच्छी चीजें मैंने आपको कही थी. हाँ. एक शावीर का ट्रैक और शावीर की शावीर का ट्रैक परफॉर्मेंस बहुत जबरदस्त है. दूसरा वहाज जब अमेरिका में एक तो पहले उसके बैठा हुआ था तो स्माइल आती है, वो कहता है और सदफ आपी, और कहता है सदफ आपी क्या है? नहीं तो वो जो जिस तरह उसने क्यूटली वो टॉपिक अवॉइड किया वो, फिर उसके बाद जब वो जैकेट शैकेट पहन के, एक तो शाहरुख खान आया ना शावीर, नहीं वो कौन सा था, हेलीकॉप्टर के पर बुने और वो आया काला कोट पहन के. ये पता है क्या गाना बज रहा है जो आपको समझ नहीं आ रहा? हे हे आहा हे कोरा कागज था ये मन ये किसके लिए बज रहा है? मेरा. किसका बज? ये बजता है बिलाल अब्दुल्ला की जिंदगी में. मैं तो शावीर का कह रहा हूँ, वो काला सूट जब बिलाल अब्दुल्ला आता है ना, ये आहा हे किशोर कुमार बजता है बैकग्राउंड में. वो बड़ा जबरदस्त सीन होता है जब वो कमरे में उसकी आग शाग जल रही होती है, वो एकदम जाता है. गुड था वो. तो एयरपोर्ट से जब एफटीसी वाले एयरपोर्ट अगेन गुड जॉब या एफटीसी वाले लेकिन एयरपोर्ट से positive जब चीजें हैं. शावीर आता है वो अच्छा, तो फिर बिलाल आता है काली जैकेट पहनी हुई, काली अच्छा लग रहा था, मैंने कहा यार इज लुकिंग गुड. फिर उसके बाद हमशा के साथ सीन था वाइट टी शर्ट में, अगेन वहां वाज लुकिंग रियली गुड. और जब बैठ के वो जो डायलॉग भी जिस तरह से एक बचगाना सी एक मुस्कुराहट और एक छोटा बच्चा नहीं जॉय में बात कर रहा होता है, एक्साइटमेंट में जैसे वो बात करता है, मुझे तो वो परफॉर्मेंस बिल्कुल अच्छी लगी. अच्छा, अब जो कैरेक्टर है बिलाल अब्दुल्ला का, उसमें स्टेबिलिटी है, उसमें कोई शक नहीं है. ही इज नॉट मेसिंग विद योर हेड लाइक सदफ इज. वो एक बंदा है जो कि रूमी का स्पिन ऑफ है. माँ उसको छोड़ के चली गई थी. बाप जो है वो इतना बड़ा एम्पायर दे गया, उसने खुद उसको रीइंफोर्स किया, बिल्ड किया एम्पायर. बिजनेसमैन है. एक फ्लॉ है उसमें भी कि उसने कहा कि बाप जो है वो इसी गम में मर गया, लेकिन हमने तस्वीरें शुरू में देखी हैं वहाज की प्रिज्यूमेबली बिलाल अब्दुल्ला की विद द फादर, एंड द फादर वाज ऑफ अ सर्टेन एज. ये शुरू के एपिसोड में आप लोगों ने भी नोटिस किया होगा घर में तस्वीरें लगी हुई हैं. मगर हमें पता है कि दानिश मर गया था गम में. तो अब मैं रूमी की बात नहीं कर रहा, बिलाल अब्दुल्ला की बात कर रहा हूँ. हमशा ने बोला कि वो उस गम में मर गए, तो अम्मा क्या अभी छोड़ के गई या बचपन में छोड़ के? अगर बचपन में छोड़ के गई थी तो इतने बुढ़ापे में कैसे आके अंकल बस मरे? वो गम लेके पलते रहे ना. पढ़ते एंड में जाके मरे हैं, तो गम की वजह से ना मरे, फिर डायबिटीज की वजह से मरे नहीं, होंगे. वो आप ये सोचिए ना कि एक बाप, अगर आप सीरियसली सोचें कि एक बाप जो है उसको इतना बड़ा गम है, उसे बच्चा भी पालना है, तो वो गम लेके बच्चा पाल रहा है. एट सर्टेन एज वो जाके दम तोड़ देता है. मगर पूरी सर्टेन एज बीइंग 40 more years. श्योर, इतना तो दे ही देना आप, इतना तो दे दें. लो जी, बिलाल अब्दुल्ला की समझ आ रही है ना. फिर उसी वो उसमें गम में कि माँ छोड़ के चली गई, बाप जो है वो उस गम में मर गया, इतना पैसा है क्या करूं, शराबी हो गया, औरतों के साथ मरासिम शुरू कर दिए, बट फॉर प्लेटोनिक रीजंस, जस्ट फॉर थेरेपी. नहीं, उसने दो बातें बोली. उसने कहा मेरे औरतों के साथ दोस्ती भी थी और मरासिम भी थे. जो आप वाली बात उस दिन मुझे क्लिक की. अगर खाली वो कहता कि दोस्ती थी वहां तक ठीक था. मरासिम का मतलब है कि वो उनके फिजिकल ताल्लुकात. लेडी थेरेपिस्ट आई थी, उसने तो ये कहा कि तुम मुझे उस एक के साथ नहीं होंगे, एक के साथ नहीं होंगे. एग्जैक्टली. तो जो भी है ये ट्रैक समझ आ रहा है कि यार ठीक है, ही इज अ ब्रोकन मैन, and he's dark, and he inside he has got grief, he's harboring grief from his childhood traumas and all that. वो समझ आ रही है, and he sees this girl, he falls in love with her, he's willing to do anything for her. It's a fantasy and I can completely commit to it. And उसकी कोई भी चीज उससे बरक्स नहीं है. उसने उस लड़की को कहा कि ऑफेंड हो गया, 8 करोड़ का चेक ऐसे लिख के दे दिया,
फिर जब पता चला कि क्यों चाहिए, तो उसने कहा तुम नहीं जाओगी, मैं लेके जाऊंगा, डोंट वरी अबाउट एनीथिंग। डोनर भी मिल गया, क्रॉस मैच भी हो गया, वो ले जाता है उस बच्चे को, अपना पूरा बिजनेस रख के, and he goes and spends 6 months with that child, उसको डोनेशन X number of months. X number of months, डोनर भी हो जाता है, उसको रिवाइव भी करता है, उसको लेके वापस आता है, ना सिर्फ वापस आता है बल्कि एक सूटकेस भरा हुआ with branded gifts, he's like spending on him luxury, उसको Kenzo दे और रहे हैं। Chanel और Kenzo, Chanel, Dior, Flana, Dhamaka, पूरे Calvin Klein brands पूरा भरा हुआ, etc etc, वापस उसको लेके आता है, एंड इस नीयत से आता है कि यार मैं I love this boy, he's like my brother and I am so in love with सदफ, मैं जाके अब इसका रिश्ता मांगूंगा, और मैं, क्योंकि बाप ने कहा था मेरी बेटी का नाम होता है, मैं शराब भी छोड़ दूंगा औरतों के साथ, वो आके माँ को कहता है कि मेरे में बहुत बुरी आदतें थी, मैंने वो सब छोड़ दी हैं। सो बिलाल अब्दुल्ला का मुझे कैरेक्टर नजर आ रहा है, लेकिन जब बिलाल अब्दुल्ला जाता है ना लविंग फेज में, अलोन, पहले भी मैंने ये कहा था that when he's coming towards Sadaf, with the eyes and everything, the eyes glaze up, and sometimes it's a little bit creepy, sometimes it is. When he's smiling and laughing, he's adorable. Like I said, जब वो एक हंसी थी, वो कहती है वो पैसा लेगा तो हंसता है कि पैसा है, उसके लिए क्या किया हुआ है, मुझे वो बहाज याद आया, and that is Bahaj's element. Whenever Bilal Abdullah is smiling or laughing, or when he's with Zavi, he's great. But when he's alone and thinking of Sadaf and everything, I find it a bit borderline stalky creepery. I do. But that's just me, maybe. There's two sides to it. The smile is adorable, great. But when he's thinking, fantasizing with the glaze in Does his it eyes, have anything to do with action reaction? क्योंकि सदफ का किरदार ऐसा है, तो शायद नहीं, आपको नहीं, बिलाल अब्दुल्ला का वो लग रहा हो इस तरह का, नहीं, क्योंकि मुझे नहीं लगा creepy कभी। मुझे लगता है जब वो अकेला बैठ के सोच रहा औरत होता की है, आंख मुख्तलिफ होती है। हाँ, मुझे लगता है थोड़ा सा creepy elements आ जाता है, like a bit like weird, like I would be uncomfortable. वो शायद इस बात से भी स्टेम करे कि शुरू में उसको मोहब्बत क्यों हुई है इस लड़की के साथ। नहीं, मैंने कहा ना, I've committed to the fantasy कि love at first sight है उसको, he's like, and there's no reason not to love her if you love the way she looks and the way she behaves, and she's she's शरीफ अच्छी लड़की है। I wouldn't be in love with a person like सदफ, कैरेक्टर की मैं बात। Man, nobody, it's first of समझ ही नहीं आ रही ना सदफ की, तो बट ये है कि हमशा का हमने पूरा ट्रैक देखा, उसके समझ उसके ही नहीं आ रही, साथ हमशा पूरा की समझ जो नहीं आ उसके रही। नहीं समझ के आने वाली बात है, उसको बिलाल अब्दुल्ला से मोहब्बत हो गई है, उसने अपने फियांसे से मंगनी तोड़ दी है, समझ ना आने वाली क्या बात है वहां पे। वो कहता है कि मैं तो तुम्हें फिर भी प्यार करता हूँ, तुम करो मेरी इंसल्ट करो, एटलीस्ट हैव सम इमोशन फॉर मी। वे फिर आप KRQ टेरिटरी में चलेंगे। टोटली। और क्या कह रहे हैं? अच्छा, एक और सवाल जो आपने कंसिस्टेंटली रेज किया पिछली एपिसोड में, हमने देखा था, मुझे करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि माँ कहती है कि मैंने अमेरिका जाना है, और वो कहते हैं नहीं आपको अमेरिका आने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो तो वापस आ रहा है, जुम्मे को जाना है, या वो वेडनेसडे को आ रहा है। माँ कहती है अच्छा ठीक है, ओके, बात आएगी। तो फिर ये बीच में इतने महीनों का पीरियड कहाँ से आया? इसकी मुझे एक्सप्लेनेशन चाहिए, कौन देगा? माँ जाने लगी थी, सदफ का ना जाना समझ में आता है क्योंकि ठीक है बिलाल नींद लेके जाना चाहता था। माँ की तो ये कॉन्वर्सेशन हुई है कि मैं जाने लगी हूँ, ड्रामे में कॉन्वर्सेशन हुई है कि मेरी फ्लाइट है। How could the mother not go? तो इतने, और फिर कहा कि माँ का जाना भी उतना ही नामुनासिब हो जितना सदफ का। ये आ रहा है मेरे ज़हन में। ये कॉन्वर्सेशन हुई है ड्रामे में, मैंने अपने कानों से सुनी, आंखों से देखी है कि मैंने जाना है। वो कहते नहीं वो आ रहा है, बुध को वापस आ रहा है। अच्छा ठीक है, आ रहा है तो ठीक है। तुम लोग ये चाहते हो कि मैं अमेरिका ना देखूं। ये हुई है कॉन्वर्सेशन या नहीं? हुई है एपिसोड में, हुई है। महीने कहां से आए हैं फिर बीच में? और यार मैं ये बात कर जरूर रही हूँ, आप लोग मुझ पे गालियां ना मुझे दीजिएगा, जिसने देखा है, क्या उनको लगता है कि माँ का जो एटीट्यूड था बिलाल अब्दुल्ला को लेके, जैसे वो खुश हो रही हैं और हचकोलियां खा रही हैं और ऐसे उनका दुपट्टा लहरा रहा है और शर्म आ रही है, उनको गिगली हो रही है, वाज इट लाइक नॉर्मल टेरिटरी? नो। अच्छा, अब मैं एक बात कहने लगा हूँ, एंड आई मीन नो डिसरिस्पेक्ट, मुझे ये लगता है कि राइटिंग इज वन पार्ट, एंड श्योर राइटिंग में फ्लॉज हैं, डायरेक्शन में भी फ्लॉज हैं। खाली अच्छे फ्रेम बनाना तो डायरेक्शन नहीं है ना। राइटिंग एक चीज होती है जी, ये मिल गया आपको, एग्जीक्यूशन तो डायरेक्टर के हाथ में होती है ना। बिल्कुल। मैंने मेकअप वाली बात पॉइंट आउट की, ये जो ये बाद में पॉइंट आउट करूं कि माँ ये कह रही है, फिर 2 महीने का बीच में टाइम आ गया, ये किसकी जिम्मेदारी है? डायरेक्टर की।
अगर माँ गिगली हो रही है, ये लिखा तो नहीं है ना, ये किसकी जिम्मेदारी है? डायरेक्टर की। और अगर लिखा हुआ है और डायरेक्टर ऐसे ही कर रहा है तो भी डायरेक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब माँ को टोन डाउन करना बहुत आसान था क्यों नहीं किया? कि यार आप थोड़ा टोन डाउन करें, ऐसा लग रहा है जैसे कि you're over excited। टोन तो नहीं लिखी होती ना स्क्रिप्ट में। एक ऐसी माँ है जिसका बच्चा कैंसर से सर्वाइव करके आ रहा है, शी इज मोर एक्साइटेड अबाउट सदफ रिश्ता राइट नाउ विद Why? बिलाल अब्दुल्ला। व्हाई? आपने जो बात की बिलाल अब्दुल्ला का अगर कोई क्रीपी एलिमेंट आपको लगता है यार के लिखा हुआ तो नहीं होगा ना, नहीं, किसका फॉल्ट है? डायरेक्टर का। भाई अगर आप मॉनिटर पे देख रहे हैं बैठे हुए, आप प्रीव्यू कर रहे हैं सीन्स, आप देख रहे हैं, Okay, yeah, it's not giving out the right तो impact. व्हाई आर यू नॉट पॉइंटिंग इट आउट? Yeah. डायरेक्टर इज द कैप्टन ऑफ द शिप। सो हसीब से हमें बहुत एक्सपेक्टेशन हमेशा रही हैं, हमने उनके काम को बड़ा पसंद किया है और हम हमेशा करते रहे आ रहे हैं और आगे भी इंशाल्लाह करेंगे जब वो अच्छा काम करेंगे। जन्नत से आगे मुझे भूलता नहीं है, इतना जबरदस्त उसमें स्टोरी टेलिंग थी, एक एक चीज, Absolutely. अटेंशन टू डिटेल इतनी जबरदस्त थी। वो भी तो हसीब का डायरेक्ट किया था ना, वहां पे तो हमें नहीं हुई प्रॉब्लम, उमेरा ने लिखा था, हसीब नहीं ने नहीं, नहीं। हमें प्लीज ये बहुत क्लियर बात कर लें कि हमें किसी भी एक्टर, डायरेक्टर, राइटर से कोई पर्सनल कोई प्रॉब्लम नहीं है यार। और ये ब्लेम मेरे ख्याल में एक्टर्स पे एक हद तक आता है। हाँ, जब आप ये चीजें जो आप पॉइंट आउट कर रही हैं कि जी आज की आंखें एक्सप्रेशन ये था, या मैं कह रहा हूं कि जी इसका ये था और ये स्टोरी टेलिंग में ये है और ये क्यों है, ये ज्यादातर जो पॉइंटर्स हैं ये एक्टर के ऊपर ओनस नहीं है, इसका ओनस डायरेक्टर के ऊपर है, yeah, राइटर के बाद। yeah, और ये वो चीजें कि अच्छा राइटर ने तो लिख के दे दी आपको, दीज आर ऑल थिंग्स दैट आर फिक्सेबल। absolutely. इसमें से कौन सी ऐसी चीज है जो फिक्स नहीं थी की जा सकती? बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरे ख्याल में माजरत के साथ मुझे ऐसा लगता है कि राइटर से ज्यादा डायरेक्टर पे होना है इस वक्त। मतलब पूरा जो फराज का ट्रैक है उसकी क्या जरूरत है कि फराज आया, उसने गमला तोड़ा? चलो वो तो आप हमशा की बैग नहीं, मगर बार बार आप दिखा रहे हैं ना, अब आप कितनी अच्छा एक और सवाल, चौथा सवाल, जी। इसका मुझे कोई जवाब दे। ओए होए, माइका लाल, ओए होए, यहाँ पे वो जाता है जब अमार, हम्म, जब आ जाता है बॉय वापस, तो ये बीच में हमने कुछ महीने गुजर गए, कुछ महीने में अब अमार और सदफ की फोन पे कॉन्वर्सेशन शुरू हो दोस्ती गई, हो गई उनकी। एक रिलेशनशिप उनका, मरासिम उनके दोस्ती मरासिम उनके दोस्ती शुरू हो गई उनकी, हाँ। जो भी शुरू हो गया। वो कहती क्या कर रहे हो, वो कहता कपड़े इस्त्री कर रहा हूँ, कहती एक दिन मैं आऊंगी तुम्हारे सारे कपड़े इस्त्री कर दूंगी। What am I to assume from this conversation? Has she fallen in love with him? Has she made peace with the fact कि वो उसकी बीवी बनने She's के लिए made peace तैयार with है the fact, yeah. और वो वहां पे जाके उसके कपड़े भी इस्त्री कर देगी? सुबह दफ्तर आओगी? हाँ क्यों? नहीं तुम्हें पता नहीं रात को बिलाल अब्दुल्ला की क्या खिदमत करनी पड़े। क्या डायलॉग था ये? क्या मतलब था इसका? क्या हो रहा था ये? तुम्हारी माँ उस कमरे में बैठ के क्या सौदा कर रही है बिलाल अब्दुल्ला के साथ तुम्हारा? अब तो तुम लोग बोझ तले दब गए हो एहसान के, तो तुम इसके बदले में वो क्या? So is she really in love with that person? Or is she really committed? No, she's a very- As opposed to this other idiot जो उसको 8 करोड़ रुपया उसने चेक एक बार कहने पे बना दिया, जिसको उसने कहा ये लो मैं तुम्हारे सामने जो करना कर लो, उसने कहा नहीं, उसके भाई को साथ अमेरिका ले गया, ट्रीटमेंट करा के लाया और अब उसको ये भी पता कि डोनर है। तो what am I to think of Sadaf the No, she's a character? very unfortunate character. It's such a badly written character. Yeah. Yeah. Such a badly written character. अच्छा, हमशा और वो जब आते हैं, यार वो दोस्त डायलॉग कहते क्या हैं, था? क्या था वो? मैं कैसी लग रही हूँ? Why does it matter? Who? लेकिन हमशा जो पूछती है, हमशा पूछती है बिलाल किससे? अब्दुल्ला से, मैं कैसी लग रही हूँ? वो कहते गॉर्जियस। उसका क्या मकसद था उसका? बस वो बिलाल को अपनी तरफ माइल करने की कोशिश। हम्म। उसके और फियांसे का जो डायलॉग था, एक डायलॉग उर्दू में होता था, उसी की अंग्रेजी आ रही। हाँ, I don't know why हमशा has to speak so much English. वो उर्दू में एक डायलॉग बोलती है और अगला डायलॉग वही डायलॉग अंग्रेजी में And a lot डालता of it is incorrect. I have to say that I would rather she didn't speak English. फियांसे ने भी बोला ना, उसने बोला कोई और है तुम्हारी जिंदगी में, इज देयर समवन एल्स? व्हाट्स द पॉइंट What's the point? रिपीटिंग द सेम डायलॉग इन? Various languages. मैंने भी ये बोला है, वो एक डायलॉग अंग्रेजी में बोलती थी और फिर उर्दू में बोलती, फिर she said one dialogue in English, Urdu and then यार लेकिन इसमें अच्छी बात क्या, मैंने आपको कहा था ना अच्छी बातें पिन करनी है। अच्छी बात मैंने क्या बड़े दिल से, मैं आपको बता रहा हूँ हल्फन, मैंने दिल से कहा, मैंने कहा यार मैं अच्छी बात, मुझे 2 चीजें मिली, एक जावियार शावीर का ट्रैक और शावीर की परफॉर्मेंस, और वहाज का ट्रैक और वहाज की परफॉर्मेंस। मुझे एक और चीज मिली, क्या Men are a green forest. है? हाँ, व्हाट मैन? Men are a green forest. देखिए ये आप मानेंगे बिलाल अब्दुल्ला इज अ ग्रीन फॉरेस्ट, मानते हैं कि नहीं? what जितना way? कुछ किया है उसने हाँ। बगैर किसी एक्सपेक्टेशन के, इन्होंने नॉर्मलाइज किया यार मर्दों का रोना, जैसा भी मर्द हो, men cry too.
I think that's a really brave step to take for a Pakistani drama. आप देखें जो फराज है वो आता है उसको हमेशा कहती है कि यू नो गेट लॉस्ट, मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी, क्यों आ रहे हो बार वो भी रोया, अमार वो भी रोया रोया, है। बिलाल अब्दुल्ला, सब सारे रोते हैं। मर्द रोते हैं। आप देखिए यार, इवन हमारे नामदार साहब नामदार साहब रोते रोते गए हैं। रोते रोते कितना अच्छा रोए थे वो। May he rest in हालांकि peace. शायर ने क्या है, क्या कहा है, रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ अब जो यार इस ड्रामे में जाएगा। they have normalized men crying. I think that's a really big accomplishment. वो बिलाल अब्दुल्ला रोता है, मुकद्दर सदफ का सोच के रोता है, सदफ के खो जाने का सिकंदर, सोच के रोता है, वो अब मुकद्दर जावियार रोता है, का मिर्जा साहब रोते थे, सिकंदर अब फराज रोता है, अमार रोता है, सब रोते हैं। ग्रीन कहलाएगा। फॉरेस्ट है ये, जबरदस्त है। पूरी ईमानदारी के साथ कोशिश की है कि Well, you try, but then Sadaf just throws you off track, and you're it's a like, very badly what? written character. What? And I want to stress this. अब मुझे नहीं पता कि ऑडियंस इस पे कितना इसकी डिस्टिंक्शन ड्रॉ Can I करे। just reinforce? ये वो लड़की है जो चुन्नी लेके अपने सर पे सर ढक के गई थी इसके दफ्तर में, इसको बोला मुझे 8 करोड़ चाहिए और उसके बदले में आई एम विलिंग टू डू एनीथिंग। जितनी दफा उसने 8 करोड़ का लफ्ज रिपीट किया था उतनी दफा उसने एनीथिंग का लफ्ज रिपीट किया था। नंबर भी उसको दे के जाती है। अभी नहीं शर्म आ रही है, बाद में फिर भी सोचो। एक दूसरे को फोन करते कहते मैं सदब बात कर रही हूँ। इनकी कितनी बार बात हुई है पहले, बहुत जब ये डोनर और वो सब कुछ चल रहा था, अभी भी उसने फोन किया तो कहती है मैं सदब बात कर रही हूँ। और अब उसकी शादी करने पे उसने ये वो बंदा है जिसने करोड़ों लगा दिए, वक्त लगा दिया, अपना खून दे दिया, बोन मैरो दे दिया, उसको सेहतमंद करा के उसको पैरों पर खड़ा करके उस बच्चे को वापस लेके आया है। एक बिल्कुल एक शरीफ खूबसूरत इंसान है वो। उससे शादी करने में ये लड़की घबरा रही है, who was willing to do anything for 8 करोड़। How do I justify this character? How do I make sense मैं of जो it? बात कह रहा था, मेरे ख्याल में क्योंकि मैं कुछ देख रहा था कमेंट्स सुन मेरे दिल से रिलेटेड, it is unfair to criticize Maya so much. It is, absolutely, I agree. She's playing a character and she's playing a badly written character. I think माया की मेहनत नजर आ रही है, जो मेहनत सिवाय जो मैंने मेकअप वाली बात की Yeah. थी उसके अलावा आप ये नहीं कह सकते कि माया ने किरदार में मेहनत नहीं की। She is an actor at the end of the day. जो लिखा होगा, जो डायरेक्टर कहेंगे, बिल्कुल बिल्कुल she can only do as much. और जिस तरह से ये किरदार लिखा गया और जिस तरह से इस किरदार की एग्जीक्यूशन हुई है, मेरा नहीं ख्याल कि माया की जगह अगर कोई और एक्ट्रेस कोई भी ना बचा होती पाता। तो क्या ही एड वैल्यू एडिशन हो सकती थी। मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई इस किरदार में कोई बेहतरी आ सकती थी। सो इट इज वेरी अनफेयर कि तोपों का सारा रुख और पूरा जो एक बम्बार्डमेंट है और No, it's not Maya's fault. आप सिर्फ माया पे डाल दें, ये ज्यादती की बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए। और हमारा भी ये जो पूरी डिस्कशन है इसमें जो भी क्रिटिसिज्म है या जो भी है, वी आर वेल अवेयर एंड आई थिंक यू वुड एग्री कि वी अंडरस्टैंड it's not because of any one particular actor, No actor. especially not Maya No, alone. no. So It is the way the characters have been written. It's the way the story has been written. क्योंकि ये पहले भी होता है ड्रामों में, अनफेयरली और अनफॉर्चुनेटली एक एक्टर के ऊपर पूरा ब्रंट आ जाता है, सारा क्रिटिसिज्म, सारा मलबा डाल दिया जाता है। ये बहुत ज्यादती की बात है। तो आई थिंक वी ऑल नीड टू टेक अ मोमेंट, स्टेप बैक एंड जस्ट बी फेयर। आप इसमें डिस्टिंक्शन ड्रॉ करना हम सबको सीखना चाहिए कि कहाँ पे एक्टिंग बुरी है और कहाँ पे किरदार ही बुरा लिखा हुआ है और डायरेक्टर ने उसको कोई कोशिश नहीं की बचाने की। जी, फिर एक्टर आता है। Absolutely. और जहाँ पे अच्छा होता है तब भी ऐसा ही होता है जी बिल्कुल। कि यार के डायरेक्टर की क्या कंट्रीब्यूशन है, राइटर की क्या कंट्रीब्यूशन, और फिर एक्टर ने उसमें क्या वैल्यू जी, दी बिल्कुल। है। एक अकेला एक्टर कुछ नहीं कर सकता। बिल्कुल तो जरा इस बात का प्लीज ख्याल रखें। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही बात है। इजाजत। ये था आपका पॉजिटिव रिव्यू। कल मेरा इंटरव्यू आएगा हरीम के साथ, जरूर देखिएगा। बड़ा मजे की कॉन्वर्सेशन थी और आई होप आपने एंजॉय किया होगा। आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। मैं और आमना कोशिश करते रहेंगे आपके लिए मजीद इंटरव्यूज, मजीद वीडियोस लेके आते रहें। कुछ लोग पूछ रहे हैं ईयर एंडर्स कब आएंगे? इंशाल्लाह दिसंबर एंड में, जब आप छुट्टियों पे होंगे। 19 दिसंबर के बाद से ईयर एंडर्स आएंगे आपके पास। तब तक और क्लैरिटी मिल जाए ना। फरार भी शुरू हुआ है अभी, ऐश के जुनून भी शुरू हुआ है, अभी शहर का ड्रामा शुरू हो रहा है। सो इस बार ईयर एंडर्स थोड़े हमने पुश किए आगे
ताकि हम जितना कंटेंट हो सके उसको इंक्लूड कर लें। तो दिसंबर के आखिरी 10 दिनों में 19 दिसंबर ऑनवर्ड्स आपको ईयर एंडर्स इंशाल्लाह देखने को मिलेंगे। बीच में कोशिश करेंगे मजीद कंटेंट आपके साथ शेयर करते रहें। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज।